रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया होगा, है ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। मैं भी आप लोगों से स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, आप एक बार देख लो सा स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं है। ओके, आई थिंक स्क्रीन भी शेयर हो चुका है। स्क्रीन शेयर हो चुका है ना? यस सर। ओके, तो सर लास्ट दिन हम लोग इलास्टिसिटी मेजरमेंट पढ़े थे। अगर किसी का मिस्ड है ना लास्ट क्लास, तो मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर लूँगा, वो बैकअप वीडियो जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जिसका भी मिस्ड है मैं दे दूँगा, मुझे एक बार याद दिला देना प्लीज़। ओके, तो आज मैं बात करूँगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आज आज जो बेसिकली बात करना है उसको बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं, मेन टॉपिक चल रहा है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं एक बार आपको याद दिला दूं फिर से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो चीज़ है सर, ये इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स पे डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बेसिकली किस लिए बनाया गया? इकोनॉमिक्स बनाने के पीछे नॉर्मल, मतलब हर क्लास में मैं बात करता हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, आप ये चीज़ तो एकदम गार्ड मान लो। कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट का बातें भी हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो चीज़, जो ऑलरेडी मैंने बेसिक के क्लास में बात करता हूँ। अगर किसी का बेसिक मिस्ड है तो मैं उससे शेयर कर लूँगा। तो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ सर है। ठीक है, एडम स्मिथ सर ये पर्टिकुलर मैटर पे बात नहीं कर पाए थे, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर में। बट आफ्टर एडम स्मिथ सर देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक पिगो, लाइक रॉबिन्स, ठीक है, रॉबिन्स, इस तरह का फेमस फेमस कुछ इकोनॉमिस्ट ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बार बार बात किया। लेकिन ह्यूमन वेलफेयर का बात जब भी आता है, ह्यूमन वेलफेयर का बात जब जब आएगा, तो तब तक हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा सर, ह्यूमन वेलफेयर होगा कैसे? ह्यूमन वेलफेयर होगा कैसे? और ह्यूमन वेलफेयर मतलब क्या, सिर्फ अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी? हाँ सर, एक कंट्री डेवलप कब होता है? एक कंट्री डेवलप तब बोल सकते हैं हम लोग, एक कंट्री को कब डेवलप बोल सकते हैं? जब उस कंट्री का हर एक इंसान उस कंट्री में डेवलप हो। हर एक, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी और कंट्री अगर डेवलप है ना, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो सिटी या कंट्री एक प्रॉपरली इकोनॉमिकली डेवलप नेशन है ना सर? आप मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन जब जब हम लोग इसको इंडिया में इस सेम पैटर्न को देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं दिखता आपको। इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है सर, ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें इंडिया में प्रॉपरली मुझे लगता है, नॉट ओनली मुझे, क्यों किसी को भी लगना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है सर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ है। ठीक है, तो इसके कारण इंडिया में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने में बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। मैं आपको कुछ कंट्रीज दिखाना चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड लेवल में उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। HDI से रैंक किया जाता है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जो भी आपको मैं आगे आगे सिखाऊंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिकल पार्ट। ओके, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिकल पार्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। वो सब बातें मैं आपसे ऑब्वियसली करूंगा, बस फिलहाल मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक बड़ा पहलू बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक बिग मैटर बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं वर्ल्ड लेवल के साथ आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि ये इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो क्या सिंपल सिंपल कुछ मैटर है सर। जैसे आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा होगा। अगर आप वर्ल्ड मैप को यहाँ देखते हो, तो ये है हमारा इंडिया। ठीक है, जान से भी प्यारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा जान से भी प्यारा इंडिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखते हो, इसमें यहाँ पर जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस है, यहाँ का जो डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन है, ये सिचुएशन और वर्ल्ड का जो डेवलप नेशंस, लाइक कुछ फेमस फेमस डेवलप नेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जैसे कि अगर आप ईस्ट में जाते हो, ईस्ट नहीं साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ, हाँ थोड़ा साउथ, साउथ एंड ईस्ट के तरफ, तो आपको बहुत ही डेवलप नेशंस दिखेगा सर। ये देखो न्यूजीलैंड, हाईली डेवलप। ये डेवलप इसलिए है सर क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान डेवलप है। यहाँ का ह्यूमन वेलफेयर टॉप क्लास है। यहाँ का ह्यूमन वेलफेयर
टॉप क्लास है। तो अगर कोई कंट्री को ओवरऑल डेवलप बनाना है ना सर, तो उसके लिए कंट्री को ओवरऑल डेवलप करने के लिए सबका भलाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस इस तरह का मैटर नॉट ओनली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत ही डेवलप एरिया है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ के कनाडा भी जाते हो, लंदन भी जाते हो, जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए, या फिर अगर आप मिडिल ईस्ट में भी पहुंचते हो, ठीक है, मिडिल ईस्ट में कुछ एरिया है वो भी डेवलप एरिया में आता है, लाइक सऊदी अरबिया का कुछ दिस पार्ट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो एरिया है, ये सब एरिया थोड़ा डेवलप में, काफी डेवलप में आते हैं। तो सवाल सर क्या कहना क्या चाहते हो? सर कहना ही चाहते हैं कि डिमांड का एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, डिमांड सप्लाई का प्रॉपर बैलेंस जहाँ बहुत अच्छा है वो एरिया काफी डेवलप है, और इसके कारण इकोनॉमिक्स में वेलफेयर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करो सर। ओके सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे मैं आपको फिर से लेके आ जाता हूँ। तो बेसिकली फिर से वही जगह, तो इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहाँ है आपका? ह्यूमन वेलफेयर। मतलब आप जो जो सीखोगे, चाहे वो डिमांड सीखो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नॉलेज लो, आपको हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए कि उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी होना चाहिए। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉपर लेवल में नहीं जाता है ना, तो तब तक आप ना कनेक्ट नहीं कर पाए हो किसी भी चीज को। तो दैट्स वाई मैं बीच बीच में ना थोड़ा ना आपको वर्ल्ड टूर कराता हूँ। मुझे नहीं लगता आप लोग कैसे फील करते हो, आपको टूर कराते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ना मेरे मन में कभी कभी मतलब बचपन में शौक था क्रिकेटर बनने का, वो शौक तो चला गया सर। अभी कभी कभी जब एज ए टीचर मन भर जाता है तो कभी कभी लगता है कि ट्रैवल टूरिज्म एजेंट बन जाओ ताकि आपको घुमा सकूं, जैसे अभी मैप में दिखा रहा हूँ आपको, ताकि सच में दिखा पाऊं। दुनिया घुमा घुमा के आपको दिखाने का मन करता है, जो भी हो सर, मेरा मन से क्या होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले, कोई भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है सर? उस पे अलग अलग पॉइंट है। सबसे पहले क्या बात करते हैं सर? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सपोज इफ कमोडिटीज हैव मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट हैव मोर इलास्टिक डिमांड। जिस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बहुत क्लोज है उसका इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड इफ ए कमोडिटी हैव लेस सब्स्टिट्यूट्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना, कोका कोला के साथ पेप्सी का सब्स्टिट्यूट बहुत ही क्लोज है, सो डिमांड टेंड्स टू बी इलास्टिक। मतलब पेप्सी और कोका कोला का जो मार्केट डिमांड है ना, ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है, टेंड्स टू बी इलास्टिक। अदर कमोडिटीज सच एज सॉल्ट, मतलब अगर हम नमक के बारे में सोचे, सॉल्ट को आप कभी भी किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? नहीं सर, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक, ठीक है, सॉल्ट क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक। अगर किसी को कनेक्ट करने में मुश्किल हो रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन एक बार आपको फिर से दोहराता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या कहते हैं सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या कहते हैं? यही कहते हैं सर, ओहो सॉरी, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया मैंने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? यही कहते हैं, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब जो जो चीज पे डिमांड डिपेंड करता है, लाइक डिमांड डिपेंड्स ऑन फंक्शंस ऑफ, डिमांड किसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है? डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। ये मैं रोज हर एक क्लास में बताता रहता हूँ, जब तक मार्केट में नहीं पहुंच जाता सर। थ्योरी ऑफ मार्केट जो चैप्टर है ना सर, जब तक मार्केट में नहीं पहुंच जाता तब तक मैं ये बातें करता जाऊंगा, ठीक है। आप लोग मुझे रोक भी नहीं सकते। ये डिमांड किस पे डिपेंड करता है और सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, अभी तो डिमांड पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो मैं रोज क्लास में बताता हूँ, चाहे आप कितना भी बोर हो जाओ कि सर फिर से बोल रहे हो, सर क्या करे सर, ये रोज आपको याद दिलाने का मेरा ड्यूटी है। ओके, तो प्राइस कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करता है। अभी मैं सब्स्टिट्यूट पे बात कर रहा था ना, तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड, है ना। इनकम, आपके इनकम पे डिपेंड करता है इलास्टिसिटी, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है डिमांड, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस पे डिपेंड करता है, और कुछ अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहते हैं? सिंपल, it is the percentage change in quantity demand divided by percentage change in one of the variables on which demand depends. These variables are P, PR, Y, T, E, O. Price elasticity of demand is usually referred to as elasticity of demand. इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझते हैं ना, परसेंटेज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा P। दैट मीन्स आपका कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड, हम लोग मार्केट में जो भी डिमांड देखते हैं, इधर उधर जितना भी डिमांड में हम लोग बाइफर्केशन देखते हैं,
जो डिमांड पे चेंजेस आता है, वो चेंजेस आने के पीछे का रीजन क्या है। सपोज अभी मार्केट में मास्क का डिमांड बहुत ज्यादा है, आई होप आप लोग सब समझ सकते हो। जो फेस मास्क है, मास्क का डिमांड बहुत ज्यादा है। आप उसका नाम बताओ सर, वो क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर है ना। सैनिटाइजर का बहुत डिमांड है अभी मार्केट में, मतलब अभी इसका डिमांड पहले इतना नहीं था सर, सिर्फ मेडिकल सेक्टर्स में डिमांड था, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिकल सिचुएशन, एनवायरमेंटल सिचुएशंस, ठीक है, तो प्रोडक्ट का डिमांड लेवल में काफी बदलाव आ गया है ना। पहले फेस टू फेस क्लास में ज्यादा डिमांड होता था सर, फेस टू फेस मतलब एकदम लाइव बैठ के पढ़ने वाला जो फेस टू फेस क्लास है, जैसे में हम लोग नॉर्मली इसी क्लास लेना पसंद करते थे, तो ये फेस टू फेस का डिमांड चला गया। फेस टू फेस का डिमांड अभी नहीं है सर, इसका डिमांड नहीं, अभी ऑनलाइन क्लास का डिमांड है सर। ऑनलाइन क्लास, सबको ऑनलाइन कोचिंग लेना है, क्योंकि फेस टू फेस में रिस्क बहुत है, तो सिनारियो एंड मार्केट कंडीशंस अलग है, तो उसके हिसाब से इलास्टिसिटी, डिमांड का भी इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। उसमें प्रोडक्ट प्राइस भी डिपेंड करता है, परसेंटेज डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उस मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करके, क्वांटिटी पे चेंज मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी दूसरा मैटर पे डिपेंड करता है ना इलास्टिसिटी, तो उसका भी अलग अलग नाम है सर, तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है सर, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ओके सर, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करा रहा था लास्ट क्लास के साथ। जुदाजीत, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ क्लियर है कि नहीं। हाँ हाँ दादा। एक्चुअली ये लास्ट क्लास में डिस्कशंस हो चुका है, लास्ट या इवन सेकंड लास्ट में भी हो गया था, तो कोई बात नहीं हाँ। सर, मैं बस कनेक्ट कराया आप लोगों को, ताकि अभी जो बात करें ना तो आपको फटाक हाँ से दादा, समझ में आ जाए। ओके, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है दादा। अभी मैं आपसे जो चीज शेयर कर रहा था, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे आपका पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मतलब अगर आपके पास गुड्स का सब्सटीट्यूट ज्यादा है, जो गुड्स में कंपटीशन ज्यादा है ना, वो गुड्स का इलास्टिसिटी ज्यादा है। जो गुड्स में कंपटीशन ज्यादा है, वो गुड्स में इलास्टिसिटी ज्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, मैं अभी आपको बोला कि दैट इज कोका कोला एंड पेप्सी। कोका कोला एंड पेप्सी दोनों का बहुत ही ज्यादा सब्सटीट्यूट है सर। कोका कोला पेप्सी का कुछ ब्रांड का भी अलग अलग जानते हो आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मार्केट का एक आइडिया ले लो। ये दोनों कंपनी है, कोको कोला, पेप्सिको, कंपनी वाइज दोनों नाम ऐसा है, दोनों ही यूएस का ब्रांड है, ये भी यूएसए का, ये भी यूएसए का। इसके अंदर कुछ मैं ब्रांड का नाम बता रहा हूं सर, जैसे कोका कोला के अंदर आपको स्प्राइट मिल जाएगा, सिमिलर सिमिलर प्रोडक्ट आपको पेप्सिको में मिलेगा सर, 7 अप। यहां पर आपको मिरिंडा मिलेगा, यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट आपको क्या बोलते हैं उसको, फैंटा, और मैंने गलत बोल दिया क्या, ये फैंटा शायद इधर होगा, मिरिंडा इधर होगा, जो भी हो आप समझ लो, ठीक है, एक इंटरचेंज कर लो, मे भी मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, फैंटा एंड मिरिंडा। अच्छा, और भी कुछ है सर, लाइक इधर अगर लिम्का है तो इधर आप माउंटेन ड्यू को ले सकते हो, नहीं माउंटेन ड्यू भी इसी का है, माउंटेन ड्यू भी इसी का है। तो इस तरह से 7 अप, फैंटा, अच्छा माजा एंड स्लाइस, इसका अगर स्लाइस है तो इसका माजा है, ठीक है, इसका माजा है। सर क्या बताना क्या चाहते हो सर, समझो ना, इलास्टिसिटी बता रहा हूँ, ठीक है, माजा, इसका माजा है, इसका स्लाइस है। तो मतलब ये बोलता है, कोको कोला बोलता है मेरे तेरे पास क्या है, वो बोलता है पेप्सी को बोलते हैं मेरे पास स्लाइस है, कोको कोला बोलता है मेरे पास माजा है, माजा, ठीक है। तो ये अपने अंदर जो इनका एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है प्रोडक्ट लेवल में, मतलब क्लोज सब्सटीट्यूट है ना। तो जितना क्लोज सब्सटीट्यूट आप लोग मार्केट में जब विजिट करते हो, आई होप आप लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हो, मतलब कंज्यूम करते हो, तो जितना आप मतलब अगर मार्केट में आप जाते हो, आप माजा का बॉटल डिमांड कर रहे हो, एकदम सिंपल मैटर है सर, एकदम सिंपल मैटर, जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व इट। हाँ, आप माजा ऑर्डर कर रहे हो कि भैया एक 1 लीटर का माजा का बॉटल देना, सिंपल दुकान में जाके आप सिंपल पूछ रहे हो, तो दुकानदार बोल रहे दीदी माजा नहीं है, या फिर भाई माजा नहीं है, आप तो स्लाइस ले लो। तो जैसे ही माजा के बदले स्लाइस आ रहा है तो ओके ठीक है चलेगा। तो ये जो डिमांड में अचानक से चेंजेस आ गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट में था, दोनों प्रोडक्ट बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट में था, बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट में था, तो ऑटोमेटिकली दोनों का डिमांड हो गया, तो दोनों का इलास्टिसिटी बहुत ही हाई रेंज में हो गया। दोनों का इलास्टिसिटी मतलब ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ बोथ माजा एंड स्लाइस,
अगर आप बिग लेवल में बोले कोका कोला एंड पेप्सी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा हाई है, यहाँ पर काफी हाई है। अब सेम सिचुएशंस के साथ अगर आपको ये सिचुएशंस क्लियर हो रहा है तो मैं आपको एक इनइलास्टिक डिमांड का कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, जहां पर आपको इलास्टिसिटी नजर नहीं आएगा। जैसे सर आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाके आप उनको बोलते हो भैया 1 kg सॉल्ट देना, नमक, ठीक है, 1 kg सॉल्ट। जैसे आप सॉल्ट मांग रहे हो ना, कोई ब्रांड का नाम नहीं लिए सर, अगर ब्रांडेड वाइज जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसमें एक दूसरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 kg सॉल्ट मांग रहे हो ना, तो दुकानदार आपको ये बोल सकते कि भैया नमक नहीं है, उसके बदले कुछ और ले लो। हेलो, बताना प्लीज, आपको सॉल्ट के बदले क्या देंगे दुकानदार? कुछ देने लायक है क्या जो सॉल्ट के बदले आपको दे दे? नहीं सर। नहीं, नॉट पॉसिबल। नमक का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सिर्फ नमक वाइज देखो तो आपको सब्स्टिट्यूट नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप सॉल्ट का ब्रांड में चले जाओ तो नजर ऑब्वियसली आ सकता है। तो अगर जब मतलब एक्चुअली बिना ब्रांड का भी सॉल्ट होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं होगा, सीरियसली बिना ब्रांड का सॉल्ट होते हैं। सबसे पहले तो सभी सारा का सारा सॉल्ट जो मार्केट में मिलता है ना, सब बिना ब्रांड का ही होता है, मतलब दे डोंट हैव एनी ब्रांड ऑफ सॉल्ट। बट आफ्टर दैट कुछ कंपनीज उसको परचेस करके अपना पैकेजिंग करके दे देता है, ठीक है। तो और सॉल्ट तो नेचर का है ना, सॉल्ट नेचर का है, तो इसीलिए इसके लिए अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का भी जरूरत नहीं होता। हाँ, रिफाइन वगैरह किया जाता है तो वो अलग सिस्टम है, बट नमक आप कोई भी नॉर्मली ला सकता है। जैसे अपने इंडिया में गुजरात में, मुंबई साइड में, ठीक है, गोवा साइड में, इंडिया में बहुत ज्यादा नमक प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा कंट्रीज हमसे नमक लेता है। रिसेंट ट्रेंड में आप लोगों को पता है ना, इंडिया के साथ नेपाल का झमेला हुआ है। नेपाल ने इंडिया का कुछ जगह ले लिया। हेलो, क्या पता है आपको ये पॉइंट कि नेपाल ने इंडिया का कुछ एरिया जबरदस्ती अपने मैप पे दिखा दिया? हाँ सर। यस, तो क्योंकि नेपाल ने दिखा दिया तो उसके बाद से इंडिया अभी तक कुछ बोला नहीं है, क्योंकि इंडिया उधर चाइना के साथ बिजी है। तो इंडिया देख रहा है ठीक है जो करना है कर, नेपाल को तो मैं संभाल लूंगा बाद में। तो अभी नेपाल का एक ऐसा सिचुएशन हो गया, इंडिया ना नेपाल को, मतलब नेपाल इंडिया का ही नमक खाता है, ऑब्वियसली परचेस करता है। तो बेसिकली इंडिया नेपाल को ना सॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी एक्सपोर्ट में ना ड्यूटी बढ़ा दिया, और सॉल्ट बिना तो नेपाल का भी खाना नहीं बनेगा ना सर, बिना सॉल्ट का इसका भी खाना नहीं बनेगा। तो नेपाल में नमक का क्या रेट चल रहा है जानते हो? रिसेंट ट्रेंड में नेपाल का रेट चल रहा है, यहाँ पर सॉल्ट का रेट हो गया 100 रुपीज के जी, 100 रुपीज के जी हो गया सर। नमक का दाम 100 रुपया के जी, इट्स नॉट अ इजी थिंग सर। और नेपाल उतना भी कोई रिच कंट्री नहीं है, काफी पुअर कंट्री में आता है ये, वर्ल्ड का पुअर कंट्रीज में ही नेपाल गिना जाता है। तो उसके लिए 100 रुपीज के जी नमक, कोई बोलेगा सर इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, अच्छा बुरा का बात नहीं है, इट्स अ डिप्लोमेटिक सिचुएशन, फॉरेन पॉलिटिक्स है सर। नेपाल को भी सोचना चाहिए कि वो भी चाइना के साथ हाथ मिला के इंडिया के साथ झमेला नहीं कर सकता है। तो जो भी हो, ये पॉलिटिकल सिनेरियो डायरेक्टली इफेक्टिंग द इकोनॉमिकल सिनेरियो, आप समझ पा रहे हो ना? पॉलिटिकल सिनेरियो कैन डायरेक्टली इफेक्ट द इकोनॉमिकल सिनेरियो, और उसमें इलास्टिसिटी में भी चेंज आता है सर। मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर लेवल में समझाना चाह रहा हूँ, कि आपको समझ आ रहा है? आपको, आप देख पा रहे हो? देखो, जस्ट सॉल्ट का इलास्टिसिटी देखो, जो सॉल्ट एक नॉर्मल नेसेसिटीज है, अगर हम इंडिया में बात करें, सॉल्ट का क्या दाम है सर? 14 रुपीज, 15 रुपीज, हार्डली, अगर थोड़ा ब्रांडेड हो जाए ना तो 24 रुपीज के जी मैक्सिमम। टाटा सॉल्ट, देश का नमक, ऐड आता है टीवी में सर, हाँ, टाटा सॉल्ट। एक आता है आशीर्वाद नमक, ठीक है, जो भी हो। तो ये सॉल्ट में भी थोड़ा सा इलास्टिसिटी आ सकता है जब ब्रांड वाइज जाओ आप। आशीर्वाद आईटीसी ब्रांड का आता है, आईटीसी का आशीर्वाद, टाटा सॉल्ट टाटा का है, और भी कुछ ब्रांड है, गणेश वगैरह समथिंग कुछ ब्रांड है जो भी सॉल्ट का बिजनेस करते हैं। तो जब ब्रांड वाइज आप सॉल्ट देखते हो तो वहां पर थोड़ा सा दुकानदार अगर बोलते हैं कि दादा टाटा सॉल्ट नहीं, आशीर्वाद, हाँ बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आशीर्वाद सॉल्ट ही दे दो। तो यहाँ पर लिटिल बिट इलास्टिसिटी आ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं सर। सॉल्ट के बारे में लोग उतना ज्यादा नहीं सोचता,
बट लिटिल बिट इलास्टिसिटी यहाँ पर आ जाता है जब हम लोग इसको ब्रांड के वाइज देखें तो। हेलो, समझ में आ रहा है सर? नॉर्मली सॉल्ट इन इलास्टिक है सर, नॉर्मली सॉल्ट इन इलास्टिक है, लेकिन जैसे ही आप इसको एक ब्रांडेड में डाल दिए, आपके सामने 4-5 ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, तब उसमें इलास्टिसिटी आ जाता है। क्या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो नॉर्मली सॉल्ट क्या है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये इनइलास्टिक है। लेकिन जैसे ही सामने कोई कॉम्पिटिटर आ गया, आपके पास कुछ ऑप्शंस हो गए, तो ये इलास्टिसिटी बन सकता है। सर हाँ बोलो बोलो স্যার प्लीज। বলছি সল্ট ইনইলাস্টিক ন্যাচারালি কি করে? ওটা তো রেগুলার ডিমান্ডে থাকে। रेगुलर डिमांड में रहता है। इलास्टिसिटी और इलास्टिक का मतलब थोड़ी ना ये है। ইলাস্টিকের মানে এটা না কি, ইলাস্টিকের মানে এটা না কি ডিমান্ডে, ইলাস্টিকের মানে কি যেটা ডিমান্ডে বাড়া কমা হয়। सॉल्टे की बाड़ा कमा है, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या सॉल्ट में डिमांड अप डाउन करता है क्या? तभी तो इलास्टिसिटी। मैं स्टार्टिंग डे से इलास्टिसिटी का जब भी बात करता हूँ, जब भी मैं इलास्टिसिटी का बात करता हूँ आप लोगों से, सब शुरू से मैं गार्डर का एग्जांपल लेता हूँ। रबर को अगर आप एक्सपैंड करो, एक्सपैंड हो जाता है, फिर से वो अपने सिचुएशंस में आ जाते हैं। इसका मतलब जो एक्सपांड करता है और फिर नॉर्मल हो जाते हैं, या फिर उसको अगर आप थोड़ा सा और दबो तो ये और नॉर्मल ये हो जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इलास्टिसिटी का मतलब है जिसमें अप एंड डाउन रहता है, जिसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों होते हैं, तब इलास्टिसिटी। लेकिन सॉल्ट में क्या इलास्टिसिटी सर? सॉल्ट का दाम कुछ भी हो जाए, पब्लिक तो सॉल्ट परचेस करेगा ही, नेसेसिटी है। तो इसमें इलास्टिसिटी क्या है? इसमें कोई इलास्टिसिटी डायरेक्ट तो है नहीं। सॉल्ट का क्या इलास्टिसिटी सर? आपको तो इलास्टिसिटी तब उस चीज का इलास्टिसिटी होना चाहिए, मतलब या तो इसका डिमांड कभी बढ़ जाता है या तो उसका डिमांड कभी बढ़ जाता है। जैसे कोका कोला एंड पेप्सी में हम लोगों ने क्या देखा, कभी पब्लिक कोका कोला ले रहा है, कभी पब्लिक पेप्सी ले रहा है, मतलब इसके डिमांड में अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ पब्लिक पेप्सी पसंद कर रहा है, कुछ पब्लिक कोका कोला कंज्यूम कर रहा है। तो कोका कोला चाहता है कि पेप्सी, मतलब जो पेप्सी का कंज्यूमर है वो मेरे तरफ आ जाए, सिमिलर वे में पेप्सी सोच रहा है जो कोका कोला का कंज्यूमर है वो मेरे तरफ आ जाए। कंपटीशन है कि नहीं बताओ? पेप्सी कोका कोला में कंपटीशन है कि नहीं बताओ प्लीज? है। तो जिसमें कंपटीशन है, बिकॉज सब्स्टिट्यूट है वो, या तो ये ले लो या तो वो ले लो, तो इसका मतलब वहीं पर आ गया इलास्टिसिटी, बिकॉज वहां पर चेंजेस है। आप कोलकाता में रहते हो, कोलकाता में 2 कैब चलता है, एक है ओला, दूसरा है उबेर। आप लोग घर में ओला उबेर बुक करते हो सर आजकल, ठीक है? तो जब भी आप ओला उबेर बुक करते हो और उसके साथ एक कंपटीशन में जो ओल्ड हमारा एकदम ट्रेडिशनल, मेरा सबसे पसंदीदा येलो टैक्सी, कोलकाता का येलो टैक्सी, ये कंपटीशन में बाहर रहते थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारा लोग प्रेफर करता है। भले इसमें एसी नहीं है, भले इसमें एयर कंडीशन नहीं है, पर इसका ड्राइवर सबसे बेस्ट है। आप टैक्सी में चढ़ के कभी आपको डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आपको। मैक्सिमम, मतलब नॉर्मल सिनेरियो में बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है टैक्सी का ड्राइवर का, जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सेफ है। लेकिन ओला उबेर में तो कोई भी ड्राइवर है आजकल, जो भी हो, ये सिनेरियो को मैं छोड़ता हूँ। लेकिन आप जब ओला बुक करते हो या उबेर बुक करते हो, आप जस्ट एक बार अपने से देखो, आप दोनों जगह में देखते हो कि नहीं? अगर सेम, सपोज आप अपने घर से, सपोज जैसे कि नम्रता का घर दमदम में है, ठीक है, आई नो, तो नम्रता दमदम से हावड़ा जाना चाहते हैं, थोड़ा म्यूट करो, बैकग्राउंड नॉइज है। दमदम से हावड़ा जाना चाहता है, ओला दिखा रहा है 500 रुपीज और उबेर बता रहा है 350 रुपीज, ठीक है? जबकि दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन इट्स डिमांड सप्लाई ऑफ ओला एंड उबेर, ठीक है? वो अपने अपने हिसाब से दाम लगाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ओला एंड उबेर दोनों कंपनी अलग है, लेकिन दोनों सब्सटीट्यूट है, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों कैब में आते हैं, दोनों कैब है, दोनों की तरफ से आप, दोनों के थ्रू से आप हावड़ा पहुंच सकते हो। लेकिन अगर ये 500 की जगह 350 दिखा रहा है, आप किसको चूज करोगे? इसको। सिमिलरली कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि ओला कम दिखाते हैं, उबेर ज्यादा दिखा रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो इनके बीच में जो इलास्टिसिटी चल रहा है, इनके बीच में जो इलास्टिसिटी चल रहा है, मतलब इसमें अप एंड डाउन है डिमांड में। लेकिन आप बताओ, सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट में आप मार्केट में जाके दुकान में बोलते हो देना एक केजी सॉल्ट दे देना, यहाँ क्या इलास्टिसिटी? सॉल्ट आपके घर में रेगुलर, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, डिमांड बहुत होता है इसका, सॉल्ट का डिमांड हाई है, डिमांड हाई है, लेकिन इसका यूज बहुत लो है। घर में कोई 1 केजी नमक लाके ना
5 दिन में खत्म नहीं कर देता। एक फोर इंसान का फैमिली में, 4 ग्रुप्स ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली में 1 केजी नमक कम से कम 2 मंथ्स के आसपास जाता है सर, 2 मंथ्स के। तो इसका यूज जो है लो है, लो यूज, बट डिमांड एक नेचुरल वे में है, ठीक है, नेचुरल डिमांड है इसका। बट डिमांड में अप डाउन कहाँ है सर? अप डाउन कहाँ है? इसका डिमांड में अप डाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ओला उबेर में अप डाउन दिखा आपको, हाँ या ना बताओ? दिस इज सिंपल इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या? मैं फिर से आपको इलास्टिसिटी का फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ। परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। प्राइस में चेंज, उसके ऊपर डिपेंड करके क्वांटिटी में चेंज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये छोटा सा कैलकुलेशन, ये छोटा सा जो फॉर्मूला है, यही आपको समझा देगा इलास्टिसिटी। परसेंटेज डेल्टा पी और परसेंटेज डेल्टा क्यू, मतलब क्वांटिटी में चेंज ऊपर और प्राइस में चेंज नीचे, बिकॉज प्राइस के ऊपर डिपेंड करके क्वांटिटी पे चेंज होता है ना? तो ओला उबर में प्राइस पे चेंज, क्वांटिटी पे चेंज होता है। इवन पेप्सी कोको कोला में भी होता है। लेकिन सॉल्ट में क्या होता है सर? नहीं होता। सॉल्ट में एज सच कुछ नहीं है कंपैरेटिवली, इसीलिए सॉल्ट इन इलास्टिक है। नम्रता, आई होप मैं काफी ज्यादा बोल रहा, क्या समझ में आया? मुझे बस इतना बताना। है सर। ओके सर, थैंक यू। कोई भी प्रोडक्ट, कोई, हाँ बोलो बोलो। और বলছি যে মানে সামান্য তো হবে, মানে ব্র্যান্ডের মধ্যে তো হবে। हाँ, ब्रांड ऑब्वियसली, हाँ, अगर ब्रांडेड है तो उसमें ऑब्वियसली लिटिल बिट इलास्टिसिटी आ जाता है, ठीक है। अगर ब्रांडेड है तो उसमें आ सकता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर सिंपल सॉल्ट का बात किया जा रहा है तो उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। वेरी गुड रिसर्च। It should be noted that while as a group of good may have inelastic demand, but when we consider its various brands, we say that a particular brand has elastic demand. Thus, while demand for petrol is inelastic, हाँ, इसमें भी एक बात करना चाहिए ना। पेट्रोल, आप लोगों के मन में चल रहा है ना अलग अलग सवाल। अब बताओ पेट्रोल का इलास्टिसिटी क्या है? पेट्रोल तो एकदम हाईली डिमांडिंग है। बिना पेट्रोल का कोई भी कार का चक्का नहीं हिलता है। पेट्रोल या डीजल जो भी नाम ले लो आप, ठीक है, हाईली डिमांडिंग, हाईली। इसका कंजम्पशन भी बहुत हाई है। मिडिल ईस्ट नेशंस है, मैक्सिमम वर्ल्ड का जो मैक्सिमम तेल का कुआं यहीं पर है। दिस इज द एरिया। देख लो वर्ल्ड में तेल कहाँ मिलता है, आपके लिए हमेशा मैं रेडी रखता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्शन का पूरा हब है, वर्ल्ड का तेल का कुआं। मैक्सिमम ऑयल का रिजर्व वर्ल्ड में जहाँ भगवान नेचुरली मिला है, मैक्सिमम ऑयल को जो डिस्कवर किया गया है वो 1930s के बाद ही किया गया है सर। दिस इज द एरिया, ठीक है। येमेन, ओमान, सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया एंड कुछ लिटिल बिट पार्ट्स अभी भी मतलब नया नया डिस्कवर हो रहा है, जिसमें आप ये सब रीजन भी ले सकते हो। ये सब रीजन भी है, ये अफ्रीकन ये सब रीजन है, ये तो है ही सर, ये तो है ही, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर ना मतलब ऑयल का जगह मिल रहा है, तो इसका जो प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करते हैं पूरा वर्ल्ड लेवल में इसका डिमांड क्या होगा। और इसका डिमांड बहुत हाई है, इसका डिमांड बहुत हाई है, लेकिन ये इलास्टिक नहीं है सर कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि इसमें अप एंड डाउन कहाँ है? इसमें अप एंड डाउन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब लोगों के मन में डिमांड हमेशा है पेट्रोल डीजल का, अप डाउन नहीं होता है पेट्रोल डीजल का। डिमांड जो है, डिमांड वाइज अगर आप देखो तो मार्केट में गाड़ी नहीं बंद, अभी जैसे कोरोना के कारण मार्केट में गाड़ी नहीं चल रहा है उतना ज्यादा, तो पेट्रोल डीजल बिक नहीं रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। पेट्रोल डीजल का सेल कम हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है, इट्स एंडेमिक सिचुएशन, बट अगर सिचुएशन नॉर्मल है उस सिचुएशंस में आप जस्ट बताओ मुझे, क्या वहां कोई पेट्रोल कम मांगेगा? क्या कोई नहीं मांगेगा। उसको बोलेगा भाई मेरा गाड़ी चल रहा है तो मेरे को पेट्रोल डीजल भरना पड़ेगा। लेकिन द डिमांड फॉर इंडियन ऑयल पेट्रोल इज इलास्टिक डिमांड। इंडियन ऑयल एक कंपनी है, जो लोग इंडियन मार्केट में पेट्रोल वगैरह लेते हो उनको पता है इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोल के एक कंपनी है, HP एक कंपनी है, रिलायंस का भी बोल के रिलायंस का भी एक पेट्रोल प्रोडक्ट है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा कम दिखता है सर, बट अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ, ठीक है, वहां पर आपको बहुत हाई रेंज में दिखेगा रिलायंस पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और एक कंपनी में सर भारत पेट्रोलियम, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांडेड नाम से ये है। तो किसी को, जैसे मेरे घर में ट्रांसपोर्टिंग का काम है, मेरा पापा का ट्रांसपोर्ट है सर, मेरा फैमिली बिजनेस है, तो पापा के मुंह से मैं बहुत सुनता हूँ। कभी बोलता है कि इंडियन ऑयल में अभी थोड़ा सस्ता चल रहा है तो इंडियन ऑयल से गाड़ी को बोलता है ले लो। कभी बोलता है कि रिलायंस से ले लो, कि रिलायंस में जो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है ना वो थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो क्वालिटी वाइज भी देखता है। तो अगर हम कंपनी वाइज देखें तो ऑब्वियसली इलास्टिसिटी इज देयर, बट अगर सिंपल पेट्रोल का इलास्टिसिटी देखे तो इन इलास्टिक है सर।
इनइलास्टिक है। समझ में आ रहा है सर? लेकिन हाईली डिमांडिंग है। डिमांड होने से ही इलास्टिक होगा ऐसा बात नहीं है, डिमांड होने से ही इलास्टिक होगा ऐसा बात नहीं है, ठीक है, बात समझना सर। इस पे और भी बड़ा पहलू है सर, मतलब हम लोग इस मैटर पे और भी काफी डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको जरूरी था फिलहाल आपको समझ में आ गया, इतना मैं समझ सकता हूँ। ओके सर। पेंशन ऑफ ए कमोडिटी, देखो पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी, आई एम सॉरी, position of a commodity in the consumer's budget. Position of a commodity in the consumer's budget. Generally, greater the proportions of income spent on a commodity, the greater will be its elasticity of demand, and vice versa. The demand for goods like salt, matches, मतलब वो जिसमें आप जलाते हो सर, matches, buttons, etc. tends to be highly inelastic because consumer spends small parts of his income. On the other hand, demand for goods like clothing tends to be elastic since consumer spends high part of his income. आप लोगों में से कितना लोग मतलब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ओपन करके फैशन जो ई कॉमर्स चैनल है वो ज्यादा देखते हो, मतलब जो ऐप है, ठीक है, लाइक मैं बताता हूँ एकदम सिंपल, लड़की लोग ज्यादा, लड़का भी कम कुछ नहीं है सर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंट्रा, ये सब जो फैशन ऐप है सर, ये मैक्सिमम मैं देखा हूँ सर, मैक्सिमम लोग इसी को ज्यादा ओपन करते हैं क्योंकि उनको क्लोथ्स लेना है, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये जीन्स अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये टीज अच्छा लग रहा है, तो ये इसमें ज्यादा हम लोग टाइम बिताते हैं। आप बताओ ना, आप कितना बार सॉल्ट लेने के लिए ऐप यूज करते हो या फिर सोचते भी हो? पहला बात, 1 किलो सॉल्ट एक बार घर में ला दो तो कम से कम 30 रुपीज किलो है, तो 30 रुपीज केजी से आपका 2 मंथ्स आराम से बीत जाएगा सर, 2 मंथ्स, 4 मेंबर्स का फैमिली में 2 मंथ्स आपका आराम से चल जाएगा। तो आप अपना, अगर आप मंथली सपोज 1 लाख इनकम करते हो, आप 1 लाख इनकम करते हो, मेंबर ऑफ फैमिली में कितना जन है सर आपका? 4 मेंबर फैमिली है, आपका मंथली इनकम है 1 लाख, तो आपके 1 लाख मंथली इनकम से आप हार्डली 30 रुपीज एक्सपेंस करते हो सॉल्ट के लिए। मैचेस के लिए कितना और भी कम होगा सर, मैचेस का क्या दाम है? अगर 5 रुपीज करके भी दाम है, कितना मैचेस में, आजकल तो मैचेस का यूज काफी कम हो गया, जो लोग थोड़ा स्मोकिंग वगैरह करता है यूज करते हैं, तो मैचेस में तो एक्सपेंस काफी कम है, लेकिन फिर भी फैमिली टू फैमिली अगर देखा जाए, आप हार्डली 20 रुपीज एक्सपेंस करते हो मंथली मैचेस में। से फॉर एग्जाम्पल बटन्स, हम लोग जो क्लोथ्स वगैरह यूज करते हैं उसमें बटन्स रहते हैं, तो बटन्स जो है वो क्लोथ के दाम के अंदर आ जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन हम अलग से बटन्स के लिए कितना एक्सपेंस करते हैं कि अगर एक बटन टूट जाता है तो उस बटन में अगर एक्सपेंस कर भी लेते हैं तो हार्डली कितना। अगर आप टेलरिंग जॉब में हो तो थोड़ा हाईली ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू द होल क्लोथ्स बटन्स का एक्सपेंस काफी लो है, ठीक है। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है सर, दिस काइंड्स ऑफ गुड्स जिसमें आपका इनकम का बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बहुत ही लो एक्सपेंस है आपका, ठीक है, उसका इलास्टिसिटी वो हाईली इनइलास्टिक है। और जिसमें आपका एक्सपेंस बहुत हाई है, लाइक क्लोथ में आपका एक्सपेंस बहुत हाई है, तो ये इलास्टिक है सर, क्योंकि आपका क्लोथ में इंटरेस्ट ज्यादा है, आप ज्यादा कपड़ा पसंद करते हो, ज्यादा खरीदते हो, तो दैट्स वाई क्लोथ्स में आपका जो इलास्टिसिटी है क्लोथ्स जैसा चीजों का, क्लोथ्स, मोबाइल फोन, नॉट ओनली क्लोथ्स, स्मार्टफोन ही ले लो सर, स्मार्टफोन में, स्मार्टफोन हम लोग तो हर 6 महीना छोड़ छोड़ के नया फोन लेने का सोचते हैं, है ना, हर 6 मंथ छोड़ छोड़ के। तो जस्ट इमेजिन करो स्मार्टफोन, क्लोथ, इसमें काफी डिमांड ज्यादा चलता रहता है, आप मैक्सिमम टाइम जब भी मोबाइल इधर उधर करते हो आपको यही सब दिखता है, अब सारा दिन यही देखते रहते हो, तो दैट मीन्स इसका इलास्टिसिटी ज्यादा और ये सब का इलास्टिसिटी लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। हेलो, क्या ये कनेक्ट हो पाया? ओके सर, बस इतना बता देना कि कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, मतलब मैं नहीं चाहता कि नेटवर्क फेलियर हो, नेटवर्क फेलियर इन द सेंस जो समझ रहे हैं, मतलब जो हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है उसके साथ आपका दिमाग का कनेक्शन हो जाना जरूरी है, इसी को नेटवर्क फेलियर कहते हैं सर। अगर कनेक्शन नहीं बनता है दैट मीन्स नेटवर्क फेलियर है, या तो मेरे टावर में प्रॉब्लम या तो आपके टावर में प्रॉब्लम, ठीक है, तो दोनों का टावर को ठीक रखना है सर। ओके सर, जोक से पार्ट। नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द कमोडिटी इन जनरल, लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक, जनरली लग्जरी गुड्स जो है ना वो प्राइस इलास्टिक है, लेकिन नेसेसिटीज जो है वो प्राइस इनइलास्टिक है। Thus, while the demand for television is relatively elastic, the demand for necessities, for example, food, housing,
इनइलास्टिक। फूड, हाउसिंग, ये सब के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं ना सर, ये बहुत नेसेसिटीज है हमारे लिए। तो इसमें ना बहुत ज्यादा हम लोग ना मतलब सोचते नहीं है। अगर फूड तो फिर भी समझ में आ रहा है सर कि फूड में हम लोग एक रेगुलर एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, चाहे दाम कुछ भी हो, वॉट एवर बी द प्राइस, वॉट एवर दाम कुछ भी हो, हम लोग एक रेगुलर लेवल में इसमें एक्सपेंस करते रहते हैं। और इसमें एक स्टेबल लेवल में इसका प्राइस रहते हैं, वॉट एवर बी द प्राइस, एक स्टेबल प्राइस सिस्टम इसमें है। हाउसिंग का भी सेम बात है सर। हाउस मतलब घर का दाम फ्लैट रेट, या फिर मतलब जो लोग फ्लैट में रहते हैं सिटीज में, ठीक है, अगर वो घर बनाते भी, अपना बंगलो बनाता भी है, ठीक है, ये बंगलो बनाता है या फिर फ्लैट सिस्टम में सिटी में रहते हैं, तो इसमें कितना ज्यादा वो दिमाग लगाते हैं। अगर पैसा है तो बना लेगा। इसमें इलास्टिसिटी, इसमें डिमांड में अप एंड डाउन नहीं होता है सर। नेसेसिटीज के लिए जिसका जैसा घर सर, ठीक है, अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हो तो लो इनकम ग्रुप में आप घर बना लोगे अपने हिसाब से। अगर आप हाई इनकम ग्रुप में होते हो तो आप अपने हिसाब से अंबानी जैसा घर बना लोगे। अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप से हो तो आप अपने हिसाब से फ्लैट या बंगलो, जैसा आपका हैसियत उसके हिसाब से आप कर लोगे। इसमें इलास्टिसिटी उतना नहीं है सर कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली नेसेसिटीज लाइक फूड, हाउसिंग, इसमें हम लोग नॉर्मल, हम लोगों का डेली नीड्स है, ठीक है, तो डेली नीड्स अपने डिमांड के हिसाब से होता है, वो उतना इलास्टिक नहीं है। लेकिन अगर लग्जरी गुड्स लाइक कैसे बताऊं सर, जो ये मतलब देखो तीनों मतलब तीन चीज है, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सर रोटी कपड़ा मकान, है ना। फूड, क्लोथ्स, बेसिक क्लोथ्स, हाँ, फैशन के लिए नहीं, बेसिक क्लोथ्स, जो मतलब हम लोग को अपना मतलब कोल्ड से बचने के लिए या हॉट से बचने के लिए, टू सेव अस फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट, ठीक है, बाहर का जो भी कोल्ड एंड हॉट है उससे बचने के लिए जो बेसिक क्लोथ्स है वो नेसेसिटीज है, ठीक है। फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। शेल्टर ऑब्वियसली बेसिक शेल्टर, तो बेसिक शेल्टर का ही बात यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अगर आप कोई लग्जरी में जा रहे हो तो उसका बात अलग। तो लग्जरी प्रोडक्ट में नॉर्मली आपका जरूरत के लिए जो फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर है ना, ये इनइलास्टिक है। नेचर को समझना सर। नेसेसिटीज के लिए देखो तो इनइलास्टिक है, लेकिन जैसे ही अगर इसी में से फूड भी अगर आपके लिए लग्जरी हो जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो हम लोग अलग अलग डिशेस ऑर्डर करते हैं, उसमें डिमांड सर इलास्टिसिटी है, बिकॉज वो आपका नेसेसिटीज नहीं है, वो इलास्टिक हो जाएगा। आप ये रेस्टोरेंट नहीं, वो रेस्टोरेंट, ये खाना नहीं, वो खाना, आपके सामने पूरा चार्ट रहता है ना सर, तो वो इलास्टिक डिमांड है। तो हर एक फूड को आप कंपेयर मत कर देना। नेसेसिटीज फूड्स में जो आपका नेसेसरी है, नेसेसरी फूड, क्लोथ, शेल्टर, इनइलास्टिक, बट जैसे ही वो फूड, क्लोथ, सेंटर आपका लग्जरी बन जाता है, तो लग्जरी बन जाएगा तो इलास्टिक। जैसे टीवी, टेलीविजन सर, टेलीविजन तो आज के डेट पे नेसेसिटी हो गया सर, बात डेट का नहीं है। टेलीविजन में भी आप एक बेसिक टेलीविजन सेट भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी जीने के लिए जरूरी तो नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट वेरी नेसेसरी फॉर टू लिव योर लाइफ, उसके लिए टेलीविजन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। बिना टेलीविजन का इंसान जी सकता है, लेकिन इंसान को लाइफ लीड करने के लिए तीनों चीज का जरूरत है। तो टेलीविजन हो या फिर लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो, मोबाइल हो, इसके बिना इंसान जी सकते हैं। तो अगर वो चीज किसी के लिए लग्जरी हो रहा है तो वो उसके लिए इलास्टिसिटी हो जाएगा। उसका पॉइंट समझ में आ रहा है सर, मतलब वो सब प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी हो जाता है। नेचर ऑफ द कमोडिटी समझ में आया सर, प्लीज बताना। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ना आपको कॉमन सेंस में मिलेगा सर। अब जितना कॉमन सेंस से समझोगे उतना अच्छा। अगर आप ज्यादा बुकिश मैटर पे डीप डाइव करोगे ना तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। ज्यादा बुकिश मत बनो प्लीज, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। नंबर ऑफ यूजेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ ए कमोडिटी, द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस। इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा। जैसे कि टू इलस्ट्रेट मिल्क हैज सेवरल यूजेस। दूध का यूज बहुत ज्यादा है ना सर, हम दूध को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मिल्क से क्या क्या नहीं बनता। इफ इट्स प्राइस फॉल्स, अगर इसका दाम थोड़ा लो, अगर थोड़ा लो प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है, अगर मिल्क का प्राइस थोड़ा लो रेट में मार्केट में अवेलेबल है, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस लाइक प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, क्रीम, घी, स्वीट्स। बट इफ इट्स प्राइस इंक्रीज, इट्स यूज विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एसेंशियल पर्पस, है ना। अगर यही मिल्क का दाम मार्केट में बहुत हाई हो जाता है, इसका प्राइस अगर मार्केट में हाई हो जाते हैं, तो लोग सिर्फ मतलब दूध नेसेसिटीज है ना,
दूध पी मतलब मिल्क जो है ना, ये बहुत ही नेसेसिटी फूड है सर, बहुत ही नेसेसिटी फूड है। आजकल तो लोग दूध पीना बंद ही कर दिया है, ये नेसेसिटी फूड में आते हैं। तो अगर इसका प्राइस हाई हो जाएगा, दूध सिर्फ नेसेसिटी के लिए पिया जाएगा। ऐसे हर एक बच्चा बचपन से जो भी बड़े हुए हो सब दूध पी के बड़े हुए, या तो अपने माँ का दूध या फिर गाय का दूध, ठीक है। तो ये दूध पी के ही हम लोग बड़े होते हैं। तो मिल्क जो है ना, इसका दाम कुछ भी हो जाए, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो सिर्फ नेसेसिटी में यूज होगा, अगर दाम लो हो जाए तो फिर इसका हम लोग अलग अलग यूज बना सकते हैं। लाइक इसमें हम लोग स्वीट बनाएंगे, इससे हम लोग घी निकालेंगे, इससे हम लोग क्रीम निकालेंगे, इससे हम लोग चीज बनाएंगे, जो भी जितना सारा आप बहुत सारा चीजें का नाम जानते हो, आप समझ रहे होंगे। तो जिससे जैसे कि दाम कम हो जाता है अलग अलग प्रिपरेशन, और जैसे ही दाम हाई हो जाते हैं सिर्फ एसेंशियल पर्पस में। तो सर यहाँ पर समझ में मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन सर? कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन एकदम सिंपल है सर। मतलब जिसका यूज जितना ज्यादा, ठीक है, द ग्रेटर द मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ ए कमोडिटी, द मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ द कमोडिटी द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब जितना यूज ज्यादा उतना इलास्टिसिटी ज्यादा, जितना प्राइस का मतलब हाई हो जाएगा उतना इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। जैसे ही लो प्राइस में रह रहा है नंबर ऑफ यूजेस बढ़ रहा है। मिल्क के केस में अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग होता है। मिल्क का जैसे ही प्राइस लो, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका इलास्टिसिटी भी बढ़ रहा है, इसका इलास्टिसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही दूध सिर्फ नेसेसिटी में यूज होगा, अगर ये सिर्फ नेसेसिटी के लिए यूज होगा, एसेंशियल के लिए, सिर्फ एसेंशियल में इसका इलास्टिसिटी लो, इसका इलास्टिसिटी लो, ठीक है, इलास्टिसिटी लो। बोलो सर, नंबर ऑफ यूजेस समझ में आया? मेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सर? हाँ सर। Yes, sir. तो ये था नंबर ऑफ यूजेस के ऊपर डिपेंड करके इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब अभी आपको एक आइडिया तो मिल जा रहा है सर कि कब मार्केट में हम, अब इससे आप बिजनेस कर सकते हो सर, ठीक है। मतलब आप जब भी कोई बिजनेस करने का सोचते हो ना, अगर सर सच में आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी है तो आपको ना यही सब दिमाग में लगाना होगा, ठीक है। आपका जो ब्रेन के अंदर यही देखना होगा कि किस प्रोडक्ट का यूज कैसा है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, इकोनॉमिक्स समझो कि तभी ना बिजनेस कर पाओगे सर। अगर आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स ही नहीं है, ठीक है, तो आपके दिमाग में बिजनेस कैसे आएगा? आज की डेट में अगर इंडिया का जब मैं बात करता हूँ, इंडिया में बिजनेस क्यों नहीं है जानते हो? वाई इंडिया का बिजनेस का सिचुएशन क्यों अच्छा नहीं है? और इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, कोई छोटा मोटा कंट्री है नहीं। आप इंडिया का साइज देख सकते हो, वर्ल्ड में 7th हाईएस्ट पोजीशन पे आता है इंडिया का साइज, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग नॉर्मली जब भी हम लोग देखते हैं ना इंडिया एक गरीब कंट्री जैसा सोचते हैं, इंडिया इज ए पुअर कंट्री। इसका रीजन क्या देते हैं जानते हो? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन हाई है, डेंसिटी पॉपुलेशन हाई है, और हम लोग हमेशा ही बताते रहते हैं कि पॉपुलेशन कम कर दो इंडिया बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, पॉपुलेशन लो, ये सब कंट्री में पॉपुलेशन बहुत लो है सर। दिस काइंड ऑफ कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ही लो है। आप कभी भी अफ्रीका विजिट करोगे ना, दीज आर दी कंट्री, बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री है, लेकिन फिर भी बहुत गरीब कंट्री है, सिचुएशन बहुत ही खराब है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के साथ हमेशा कंपेयर करना अच्छा बात नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब को जानते हो ना सर, द फेमस बॉलीवुड स्टार, ठीक है, फिल्म एक्टर। अमिताभ बच्चन साहब एक बहुत अच्छा बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉइंट। वो कहते हैं कि हम लोग 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में, वी आर 130 करोड़ पॉपुलेशन। हम इसको अपना भीड़ क्यों समझते हैं? मतलब व्हाई वी थिंक वी आर सो क्राउडेड। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? मतलब नेगेटिव वे में ऐसा सोचना होता है ना कि वी आर सो क्राउडेड प्लेस इन द वर्ल्ड, इतना क्राउड अच्छा नहीं है। हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि वी हैव 130 करोड़ ब्रेन, हमारे पास 130 करोड़ दिमाग है। कभी ऐसे सोचते ही नहीं है हम लोग। मतलब सोचने का तरीका ही ऐसा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में है हम लोग। बाप रे बाप, इंडिया का बात ही मत करो भाई, कितना भीड़ है, इश, हाँ, सांस तक नहीं लिया जाता। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि 130 करोड़ दिमाग कभी काम ही नहीं करता। अरेबियन नेशंस अपने एरिया, ये सब सूखा डेजर्टेड एरिया में भी पैसा बना दिया सर, उसको तेल मिल गया। अरे भाई तुम भी कुछ ढूंढो, तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे पास तेल नहीं है तो क्या है, जीने के लिए हर एक चीज है। ये तेल खा नहीं सकता सर डेजर्ट में, हम लोगों के पास तो खाने के लिए पीने के लिए सब चीज है, फिर भी हम लोग अपने आप को बना नहीं पाते, बिकॉज हमारे पास इकोनॉमिकल दिमाग नहीं है सर। बेसिक इकोनॉमिकल दिमाग कम है, बेसिक चाहिए, बेसिक, ज्यादा नहीं सर, एटलीस्ट बेसिक। जितना आप लोग स्कूल 11-12 में या फिर प्रोफेशनल के लिए
CACS फाउंडेशंस लेवल में जितना जानते हो ना, इतना इकोनॉमिक्स का नॉलेज अगर 130 करोड़ पॉपुलेशन में आप लोग शेयर कर सकते हो ना, सिर्फ बुकिश वाला नहीं सर, इसका यूज भी आपको समझाना पड़ेगा। ए भाई डिमांड का डेफिनेशन बता दे, नहीं डिमांड का डेफिनेशन इज नॉट अ बिग इशू, डिमांड का डेफिनेशन का एप्लीकेशन बताओ। आप लोग सीख रहे हो ना, तो प्लीज ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है, ताकि ये 130 करोड़ ब्रेन बन जाए और ये 130 करोड़ ब्रेन वर्ल्ड में एकदम टॉप क्लास इंडिया बनाए। मेरे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के पीछे का सबसे मेन यही ऑब्जेक्टिव है सर, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं और आप और हम सबको ही मिलके इंडिया को एक टॉप क्लास कंट्री बना सकूं। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। चाहे आप लोगों को मेरा ऑब्जेक्टिव पसंद ना भी हो सकता है, बट बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव में मेरा साथ दो। तो ओके सर, साथ दे देंगे, ऐसा भी क्या बात है सर। ओके ठीक है, दे देना साथ, मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ाई करके कुछ बन जाओ, तो चार्टर्ड बन जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओ, जो भी अच्छा बन जाओ, फिर मैं आप लोगों के साथ लूंगा। ओके, नंबर ऑफ यूजेस, नेचर ऑफ द कमोडिटी, पोजीशंस ऑफ ए कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट, ये सब समझ में आया सर। तो ये सब क्या है सर, ये सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी है। पीरियड के हिसाब से देखो सर, ये भी इंटरेस्टिंग है। द पीरियड, a person can better adjust himself in the long period, so demand will be elastic in long period। एक इंसान को अगर देखो कि कोई भी चीज के साथ ना लंबा टाइम में वो ज्यादा एडजस्ट कर सकता है, तो प्रोडक्ट का भी सेम केस, बट इन द शॉर्ट पीरियड डिमांड विल बी इनइलास्टिक बिकॉज ही हैज नो टाइम टू एडजस्ट हिज डिमांड। मतलब अगर पब्लिक के हिसाब से देखो ना, पब्लिक ना किसी भी चीज पे अगर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेना, वो किसी भी चीज के साथ एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको लो टाइम के लिए तुम बता दो ना, तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा। सिंपल बताता हूँ, जैसे आप लोग जब स्टार्टिंग में मेरे पास पढ़ने आते हो ना, जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ते हो या फिर स्टार्टिंग में पढ़ते हो, अगर मैं आपका मेरे पास पढ़ने का डिमांड डिटरमाइन करें शॉर्टर पीरियड में अगर देखें, तो आपका डिमांड कंडीशन कुछ इनइलास्टिक हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी का सर्विस को अगर आप जज करते हो ना, जज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अगर आप शॉर्टर पीरियड में सोच रहे हो, तो अगर हम आपका मेरे पास पढ़ने का डिमांड या मेरा आपको पढ़ाने का डिमांड का अगर बात करें, तो वो शॉर्टर पीरियड में इनइलास्टिक है। बट अगर आप समय के साथ थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए सोचते हो ना, अगर आप लॉन्ग पीरियड में ना ज्यादा अच्छे से एडजस्ट हो सकते हो। ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं, आप किसी भी कंडीशन में एक डॉक्टर के पास विजिट करो, एक डॉक्टर के पास विजिट करो जो आपके लिए नया है, जैसे न्यू डॉक्टर, आपका प्रॉब्लम जो है वो पुराना हो सकता है, बट डॉक्टर आपके लिए न्यू है, आप उनको अपना प्रॉब्लम बताते हो, लेकिन शॉर्टर टाइम के लिए आपको भरोसा होना थोड़ा मुश्किल होता है ना, बिकॉज आपका तबीयत जल्दी ठीक नहीं होता, तो आप अचानक से एक प्रॉब्लम में आ जाते हो और फिर अपने घर में बोलते हो नहीं ये डॉक्टर ठीक बन नहीं रहा है, एक डॉक्टर देखते, तो वो भी आपके लिए न्यू ही होगा, ठीक है। तो आप किसी भी जगह में ना शॉर्टर पीरियड में आपका जो डिमांड का प्रॉब्लम है ना, ये इनइलास्टिक है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में रह जाते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में ना आप डिमांड को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है, आपको स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एक अच्छा लगेगा, फिर आपके साथ उस पर्टिकुलर सर्विस का, मतलब अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के केस के सर्विस का, अगर टीचर है तो टीचर के केस में सर्विस का, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट में सपोज एक मैं लड़की लोगों के बारे में बताता हूँ, शैम्पू, मैं जितना समझता हूँ, मेरे घर में माँ है, बहन है, मैम है, मतलब मिसेस है, तो आप लोग एक चीज देखना कि मैं इनको देखा हूँ कि शैम्पू ना इनको हर एक शैम्पू एडजस्ट नहीं होता। मैं मार्केट से जाता हूँ, कुछ भी उठा के कभी कभी ला देता हूँ, तो फिर कभी कोई भी बोलता है कि नहीं ये शैम्पू अच्छा है, कभी कभी बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं है, फिर अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर शैम्पू में टिका रहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या आप लोग शैम्पू का ब्रांड रोज रोज बदलते हो? हेलो गर्ल्स, नो ना सर। बेसिकली मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए जैसे यूज कर लेते हो और आपके साथ वो सूट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नॉट ओनली शैम्पू, क्रीम, जो फेयरनेस क्रीम हो या फिर जो भी फेशियल क्रीम आप लोग यूज करते हो, उसके साथ भी आप लोग सेम तरह का कंडीशंस यूज करते हो, मतलब लॉन्ग पीरियड में एडजस्टेड, बट शॉर्टर पीरियड में कभी ये कभी वो, ठीक है। तो शॉर्टर पीरियड में आपके लिए वो प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी आपके साथ काफी अच्छा बन जाता है, मतलब उसका डिमांड में अप डाउन भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ वो एडजस्टेड है। इसीलिए पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी के लिए। डिमांड में अप डाउन इज ओके, बट इलास्टिसिटी होना है कि नहीं होना है, इसमें पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कंज्यूमर का हैबिट्स, इफ अ कंज्यूमर इज हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हैबिचुएट हो ना, तो कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी, नो मैटर हाउ मच इज प्राइस चेंजेस, द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल रिमेन इनइलास्टिक। मतलब दाम कुछ भी हो जाए, प्राइस कैन बी एनीथिंग, price could be anything, price can be anything, and price will be anything, doesn't matter,
अगर आप किसी चीज का नशा में हो, लाइक जो लोग अल्कोहलिक है, जो लोग स्मोकर है, बहुत ज्यादा चेन स्मोकर, अल्कोहलिक है, चेन स्मोकर है, इनको अल्कोहल का दाम का फर्क नहीं पड़ता सर, इनको सिगरेट पैकेट का दाम का फर्क नहीं पड़ता। तो नशाड़ी के लिए, मतलब ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ नशेड़ी, मतलब जो बेसिकली इस तरह का इंसान है, इनको स्मोक मतलब सिगरेट पैकेट हो या अल्कोहल का बॉटल हो, फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए इन इलास्टिक है। किसी और के लिए इलास्टिक हो सकता है जो फर्स्ट टाइम अल्कोहलिक बनना चाहता है। ठीक है, मेरा एक ऐसा एक दादा थे बचपन में, अभी भी है लेकिन उतना रिलेशन नहीं है अभी, वो थोड़ा पतला था बचपन में, तो कोई उसको बोला था कि भाई थोड़ा अल्कोहलिक पिया कर, मतलब अल्कोहल वगैरह थोड़ा लिया कर तो मोटा हो जाएगा और तो तंदुरुस्त दिखेगा। तो वो न्यू अल्कोहलिक बनना चाह रहा था, तो वो सोच रहा था उस टाइम पे कि कौन सा थोड़ा सस्ते में अच्छा है। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांड है, उसका नाम बता रहा था कोई एक और भैया है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? किसी के लिए हो सकता है, जैसे लड़का लोग अपने सोसाइटीज में, मैं कोलकाता का बात करूंगा या वेस्ट बंगाल में, यहाँ अगर कोई बॉयज है, गर्ल्स भी बहुत कुछ करते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा अभी। बॉयज लोग क्या है ना, जैसे थोड़ा सा स्कूल पास हो जाते हैं ना, इवन स्कूल में 11-12 में, मतलब उसको अगर मर्दाना दिखाना है ना, मतलब कि हाँ मैं बॉय हूँ, ठीक है, आई एम अ मैन, तो उसको स्मोक करना चाहिए। लेकिन फैमिली भी मैटर करता है, भाई कैसे फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब अगर थोड़ा हाई इनकम ग्रुप से है तो ठीक है, हाई ब्रांड यूज कर लेगा, लो इनकम ग्रुप से है तो थोड़ा लो ब्रांड यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्मोक करना पड़ेगा क्योंकि अपना मर्दाना दिखाना है। स्मोक करके मर्दाना, मर्दाना बॉर्डर में जाके दिखाना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर स्मोक करके मर्दाना दिखाया जाता है। जो भी हो, इट्स कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, लेकिन बहुत ही बेकार का कल्चर है। ठीक है, स्मोक करके यस आई एम अ मैन, आई एम अ बॉय, मुझे समझ में नहीं आता, जो भी हो। लेकिन इसके केस में भी ये भी सोचते हैं कि भाई न्यू ब्रांड कौन सा है, वो उसके केस में इलास्टिक है, वो अभी तक नशाड़ी बना नहीं है, स्मोकर बना नहीं है, अल्कोहलिक बना नहीं है। लेकिन जब वो बन जाएगा फिर दाम फर्क नहीं पड़ता, जो ब्रांड का लेता है वही वाला ब्रांड का लेगा, दाम ज्यादा भी हो जाए फिर भी। रिसेंटली एक घटना घटा है सर, ये पैंडेमिक में इंडिया में इनकम का, गवर्नमेंट का इनकम का बहुत सिचुएशन खराब हो गया था। तो गवर्नमेंट लेवल में जो इनकम का कलेक्शन होता है, लाइक जीएसटी वगैरह से, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अल्कोहलिक लिकर वगैरह में, मतलब पहले पैंडेमिक में सब बंद था, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ये देखो मेरा एरिया है वेस्ट बंगाल, मैं कोलकाता में हूँ अभी, एकदम लाइव दिख रहा है आपको। ये दिल्ली, इंडिया का जान, ये सब जगह में, इवन चेन्नई में ऑल्सो, ठीक है, चेन्नई में ऑल्सो, ये सॉरी चेन्नई, लीकर का दाम बढ़ा गया था सर। लीकर जो है, मतलब अल्कोहल का बात कर रहा हूँ सर, लीकर का प्राइस 70%, दिल्ली में 70% टैक्स दिया गया सर, 70%, मतलब अगर एक लीकर का बॉटल का दाम 1000 है तो उसमें 70%, दैट इज 700 रुपीज सरकार को टैक्स गया है दिल्ली में। कोलकाता में सेम चीज, अगर 1000 का लीकर का दाम है तो 65%, दैट इज, और 650, मतलब 1000 का चीज 1650, 1000 का चीज प्रोडक्ट 1700 में। तो इस तरह से लिकर में, लेकिन जो लोग लेना था 17,000 का प्रोडक्ट 1700 हो गया, फिर भी लिया सर। आप लोगों को पता है, आप लोग देखे हो टीवी वगैरह में, तो आप समझ में आया ना सर, लीकर के केस में कंजम्पशन पे अगर जो नशाड़ी होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, वो उसके लिए इन इलास्टिक हो जाते हैं, दाम कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, समझ में आया। तो देखो सर, कितना सारा बिजनेस का मैटर आपको दिमाग में जा रहा है सर, कंज्यूमर हैबिट समझ में आया। और एक चीज भी दिखाता हूँ सर, टाइट डिमांड एंड जॉइंट डिमांड, ये एक गजब का पॉइंट है। इसका इकोनॉमिकल वैल्यू आपको क्या बताओ सर, आपको दिखाऊंगा ना आप चौंक जाएंगे। द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड और जॉइंट टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक as against those whose demand is independent. For example, demand of stationery with computer. The demand for those goods which are tied or joined to others is normally inelastic as against those whose demand is independent. जैसे डिमांड ऑफ स्टेशनरी विद कंप्यूटर, मतलब अगर आप कंप्यूटर ले रहे हो तो उसके साथ आपको, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना, तो उसका जो इलास्टिसिटी है ना वो इनइलास्टिक है। लेकिन अगर सिंगल हैंडेडली आप कंप्यूटर का डिमांड सोचते हो ना, उसमें काफी ज्यादा अप एंड डाउन है सर। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताओ, वेट, हाँ जस्ट अ मिनट, एक गजब का चीज सिखाएंगे आपको। देखो एकदम बिजनेस कॉन्सेप्ट, आपकी किताब के साथ रियलिटी का रियलिटी चेक देखो सर।
अब देख पा रहे हो मैं अमेजन में गया सर, अमेजन में बस आपको क्या दिखाऊं सर, एक सिंपल कोई भी स्मार्टफोन, कौन सा स्मार्टफोन देखना चाहोगे सर? ओके, कोई भी स्मार्टफोन एक ले लेते हैं। मैं आपको जॉइंट डिमांड एंड टाइट डिमांड दिखाना चाहता हूं सर। ओके, वन प्लस का ये वाला मुझे मिला, इसको मैं, चलो ये देखो सर, मैं यहाँ पर क्या करने आया था, वन प्लस 8 5G ग्लेशियल ग्रीन 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज, ठीक है, ये स्मार्टफोन मैं आपके लिए ओपन किया। हेलो, आपको दिख रहा है सर? यस सर। देखना सर, बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से। अरे कहाँ चला गया? तो ये वन प्लस 8G, ये मेरा, मैं मानो कि मेरे दिमाग में करेंटली इसका डिमांड घूम रहा है, ठीक है, मैं करेंटली इसको लेना चाहता हूँ। क्या हो गया? ओके, एक सेकेंड। लेकिन आप ये वाला चीज देखो कि जैसे आप थोड़ा सा पेज के नीचे की तरफ आओगे ना, आपको जॉइंट डिमांड दिख जाएगा। यहाँ पर देखो, ये द गिफ्ट का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर वन प्लस बैक कवर केस, ये क्या कर रहा है, मेरे को ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, देख पा रहे हो आप, जिसका दाम है 249। क्या मैं इसका डिमांड कर रहा था? हाँ या ना? नहीं, मैं इसका डिमांड नहीं कर रहा था, लेकिन अमेजन को पता है कि अगर कस्टमर्स को मोबाइल लेना है तो साथ में मोबाइल कवर भी ले सकता है, तो इसीलिए आपको ऑफर दे रहा है। अब बाद में, अब अगर आप इसके साथ जॉइंटली ले लेते हो ना, तो इसका जो डिमांड है ना, इनइलास्टिक है, क्योंकि आपने इसका डिमांड किया ही नहीं सर। अगर आप इसके साथ ऑटोमेटिकली ले लेते हो तो यह जॉइंट डिमांड के साथ इनइलास्टिक। लेकिन सपोज यू फॉरगेट टू बाई हियर, अगर आप यहाँ पर लेना भूल जाते हो, एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपका मोबाइल घर में आ जाते हैं, आफ्टर दैट यू जस्ट चेक इट कि अरे बाप रे इतना महंगा है, पापा को बहुत बार बोलने के बाद मिला, एक कवर होने से अच्छा होता, अगर बाई चांस हैंड से गिर जाए तो क्या हालत खराब हो जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। फिर आप कवर ढूंढने के लिए फिर से अमेजन में आते हो, एंड अगेन यू वांट टू परचेस ए कवर, एंड ऑन दैट टाइम यू लुक दैट कि आपका इसका प्राइस करीब 300 दिखा रहा है या जो भी हो, लेकिन तब जो आप इस कवर को परचेस करना चाहते हो ना, तभी इंडिपेंडेंट परचेस है उसका। तो जब परचेस इंडिपेंडेंट हो तो इलास्टिसिटी होता है सर, तब आप एक नहीं 4-5 कवर देखोगे एक साथ, हाँ या ना? जब आप इसको अलग से लेने आओगे ना, तो 4 to 5 कवर्स ऐसे ही सेम रेंज ऑफ दाम में, अलग अलग हाई रेंज में आप देखोगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा तो इलास्टिसिटी भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसे नेसेसिटी ले लेते हो ना, इसके साथ जॉइंट डिमांड करके, तो ये इन इलास्टिक है, क्योंकि आपका मेन डिमांड यहाँ पर फोन है, वन प्लस का फोन है, स्मार्टफोन, ये आपका यहाँ पर इलास्टिक हो जाता है, बिकॉज ये जॉइंट डिमांड के साथ है। और ये अमेजन के लिए क्या मजा का बात जानते हो, अमेजन या जो भी कोई भी ई कॉमर्स कंपनी ये वाला बहुत यूज करते हैं, उसका एक्स्ट्रा 249 का सेल हो जाता है एट ए टाइम में, 249 एक्स्ट्रा। ये जॉइंट डिमांड टाइट डिमांड को ना बहुत गजब का यूज करते हैं। नॉर्मल दुकानदार लोग ऐसे बोलते हैं, दादा मोबाइल फोन लिए हैं, एक कवर तो ले लीजिए, ये बोलती है, ये तो मुंह पे नहीं बोल सकता, ये आपको ऐसे शो करके दिखा देगा। हेलो सर, रियलिटी चेक समझ में आया सर? प्लीज बताना। यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो समझ रहे हो सर, इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है। आज अमेजन वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंपनी है, जेफ बेजोस जो अमेजन का ओनर है, ये सिंपल सिंपल मैटर को कितना गजब से सोचा है सर, तब जाके आज अमेजन वर्ल्ड रिचेस्ट, मतलब जेफ बेजोस आज वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है। ऐसे ही कोई रिचेस्ट नहीं बनता। आप लोगों में से जैसे एक स्टूडेंट का मैं आम कहानी बताता हूँ सर, नॉर्मल स्टूडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है सर, 8 पॉइंट है, फटाफट बताओ ना सर, खत्म हो जाएगा अभी सिलेबस। हाँ चलो सर, 8 पॉइंट में क्या 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। या आप लोगों में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ना सर, मैं 15 डेज में पूरा सिलेबस कवर किया, मेरा रिकॉर्ड है सर। लेकिन सिलेबस कवर करना अगर मेरा टारगेट होता तो फिर वो आप खुद भी कर सकते हो। अब खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के 15 दिन पढ़ो,
आप पूरा किताब 15 डेज में पढ़ सकते हो, इट्स लाइक अ स्टोरी बुक्स, नो प्रॉब्लम इज देयर। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स सीख ही नहीं पाए तो फिर मेरे पास पढ़ने का क्या मतलब है सर। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप लोग इकोनॉमिक्स को सिर्फ पढ़ो ही नहीं सर, आप इकोनॉमिक्स को जानो, इसको सीखो, जानो सीखो और इसका यूज करो। जैसे कि आप अभी देखा कि किस तरह से टाइट डिमांड जॉइंट डिमांड को अमेजन अपने यहाँ पर यूज करके अपना सेल को किस तरह से प्रमोट कर रहा है, अपना सेल्स को कैसे बढ़ा रहा है। अब देखिए ना अभी कैसे सेल्स इंक्रीज हुआ अमेजन का, 40,000 का प्रोडक्ट सेल हो रहा था, 249 का एक कवर भी सेल हो गया। नॉर्मल दुकानदार ये 249 का सेल करने के लिए सारा दिन बैठा रहता है, लेकिन अमेजन अपना दिमाग लगा के कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेता है, और भी क्या क्या नहीं ऐड कर सकता है। हाँ, ये बिग बास्केट में अगर कभी ऑर्डर करोगे ना, बिग बास्केट को पता है कि अगर घर में ग्रोसरी चाहिए मतलब वेजिटेबल्स चाहिए तो 3 वेजिटेबल्स नॉर्मल है, आलू मतलब पोटैटो, पोटैटो प्लस ऑनियन प्लस टोमेटो, ये तीनों चीज अगर घर पे अवेलेबल है ना, कोई भी खाना बन जाता है, पोटैटो ऑनियन टोमेटो। और इसी को लेके मार्केट में सबका दिमाग खराब, कोई भी मतलब जो लोग बेसिकली खाना बनाते हो घर पे वो उनको पता है कि वेजिटेबल्स में सबसे नेसेसिटीज ये तीनों हैं, पोटैटो ऑनियन एंड टोमेटो। भी अभी करंट पैंडेमिक में तो और पता चल रहा है, तो इसलिए बिग बास्केट ना अलग से पोटैटो प्लस ऑनियन प्लस टोमेटो तीनों को एक साथ करके एक जॉइंटली एक कॉम्बो ऑफर करके 90 रुपीज में तीनों दे रहा है, 1 kg करके, 1 kg ईच 90 रुपीज करके। मतलब बेसिकली वो क्या देख रहा है, जॉइंट डिमांड एंड टाइट डिमांड, और कंज्यूमर का हैबिट को भी देख लिया ना सर, ठीक है। तो अलग अलग पीरियड भी देख रहा है, तो सब कुछ देख के एक अपने हिसाब से प्राइस रेंज भी डिटरमाइन कर रहा है। देखो प्राइस रेंज, गुड्स व्हिच आर इन ए वेरी हाई प्राइस रेंज और इन वेरी लो प्राइस रेंज हैव इनइलास्टिक डिमांड। कहना क्या जाता है, जो प्रोडक्ट बहुत हाई रेंज ऑफ प्राइस पे रहते हैं उसका डिमांड इनइलास्टिक होते हैं, जो बहुत लो प्राइस रेंज में रहते हैं वो भी इनइलास्टिक होते हैं। लेकिन जनरली लो प्राइस गुड्स बट मिडिल प्राइस रेंज ग्रुप वाला जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसका इलास्टिसिटी रहते हैं। जनरली लो प्राइस गुड्स कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड लुक, ठीक है। मतलब सर प्राइस रेंज बहुत वाइटल पॉइंट है, ध्यान से देखना। जो बहुत हाई प्राइस है, चलो हाई प्राइस में एक एग्जांपल लेते हैं, डायमंड। ओके, हाई प्राइस में डायमंड, अच्छा नहीं डायमंड नहीं, एग्जांपल को कुछ और हिसाब से लेते हैं, डायमंड का एग्जांपल छोड़ो, चलो एक ही प्रोडक्ट में एक ही चीज से समझते हैं, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में हाई रेंज में एप्पल का फोन आ जाता है, एप्पल का आईफोन आ जाता है। मीडियम रेंज में अगर मैं बात करूं, ब्रांड लाइक Xiaomi, OnePlus, ये थोड़ा हायर मिडिल में है, Xiaomi, OnePlus, Samsung, और क्या सर क्या बोलते हैं उसको, मोटोरोला। इसका जो स्मार्टफोन्स है मतलब जो बेसिकली 10 to 20,000, चलो 10,000 से 30,000 के बीच में जो मोबाइल फोन नॉर्मली है मार्केट में, ये मिडिल रेंज के हैं। ये यहाँ पर जो है सर ये 80,000 से लेके 2 लाख तक के बीच में जो मोबाइल है उसका रेंज में है। और लो रेंज में जो मोबाइल फोन है, लो रेंज मोबाइल फोन मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल कीपैड फोन जिसको बोलते हैं सर, कोई भी कीपैड मोबाइल फोन जो एकदम स्टार्टिंग में मिलता था मार्केट में, लाइक जिसका रेंज मोटा मोटी आप 500 से लेके 3000 तक का जो मोबाइल है। आजकल तो ये इस तरह का फोन का डिमांड एकदम नहीं है सर, मतलब डिमांड है लेकिन फिर भी उतना अप एंड डाउन का पॉइंट नहीं है सर। अगर फोन का दाम अगर 500 चल रहा है ना तो उसी दाम पे नॉर्मली बिकता है। आप अगर अमेजन में जाके एक बार खुद से सर्वे करोगे ना, आपको अभी पता चल जाएगा। मैं फिर से अमेजन में जाऊंगा, वो थोड़ा लैपटॉप हैंग कर जाता है ये इतना सारा सॉफ्टवेयर के साथ। मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है सर? क्योंकि और एप्पल में अगर देखो, एप्पल कितना लोग ले पाता है सर? सोसाइटी में जो सिर्फ हायर क्लास लोग हैं सिर्फ वही लोग ले सकते हैं। और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में हायर लेवल ऑफ इनकम ग्रुप, टोटल इंडियन पॉपुलेशन का 130 करोड़ पॉपुलेशन में से हार्डली 10% पॉपुलेशन है जिसके हाथ में आपको इस तरह का फोन दिखता है जो 80,000 से 2 लाख का फोन यूज कर सकता है। अगर आप स्मार्टफोन में मीडियम रेंज में देखें, मैं आपको अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ, मीडियम रेंज में अगर देखो तो इसमें इंडियन पॉपुलेशन में कितना पॉपुलेशन आ जाता है? 130 करोड़ पॉपुलेशन में 130 करोड़ पॉपुलेशन का करीब 40 to 50% पॉपुलेशन, मतलब नियर अबाउट 60 to 70 करोड़ पॉपुलेशन इसी रेंज में आते हैं।
और जो लो रेंज वाला में है इसका टोटल पॉपुलेशन का करीब 10 to 20% पॉपुलेशन है। तो आप इंडियन पॉपुलेशन से ही इंडिया का मार्केट का सिनारियो देख सकते हो कि किस में इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, मतलब ये यहाँ पर क्या है, हाईली इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ज्यादा है यहाँ पर मोबाइल में दाम ज्यादा कम, इसी को लेके मार्केट में प्रमोशन मार्केटिंग जो करते हैं ना कंपनी, इसी में ज्यादा करते हैं। आप कभी देखे हो इंडिया में एप्पल के फोन को लेके ज्यादा मार्केटिंग है, वो हाई रेंज में आते हैं, ज्यादा मार्केटिंग नहीं। कंपनी लोग जो मार्केट में ऑफर करते हैं ना, अमेजन में भी आप देखना, फ्लिपकार्ट में देखना, यही सब ब्रांड में ज्यादा ऑफर देता रहता है। और कीपैड मोबाइल का कभी प्रमोशन आप देखते नहीं हो, लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से ना सेल होता रहता है, एक नॉर्मल डिमांड है इसका। तो लेकिन ये इनइलास्टिक है सर, ये भी इनइलास्टिक है। सेल इसका भी है, सेल उसका भी है, सेल आईफोन का भी हाई है सर, सेल लो रेंज कीपैड मोबाइल का भी है, लेकिन जो मार्केट में अप एंड डाउन है प्रोडक्ट का, ये सर ये नॉर्मल मिड रेंज स्मार्टफोन में है, बिकॉज मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी ज्यादा है। बताओ सर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं, प्लीज बताना। हाँ सर। एकदम पानी की तरह लग रहा है इकोनॉमिक्स, बताना प्लीज। हाँ मतलब सर। seriously, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एकदम रियल लाइफ में फील कर सको। जुधाजीत, आर यू देयर? पता नहीं कहाँ चला गया। स्निग्धा? Yes, sir. ओके, समझ में आ रहा है ना स्निग्धा, अंडरस्टैंड Yes, हो रहा है ना? Yes, sir. ओके सर, मैं 8 पॉइंट में काफी सारा मैटर में आप लोगों के साथ डिस्कशंस किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैंने क्या क्या डिस्कशन कर दिया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग कनेक्ट कर लो सर, यही मेरा बस ऑब्जेक्टिव है। ओके सर, मैं मूव ऑन करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में प्राइस इलास्टिसिटी में काफी सारा मैटर में डिस्कशंस किया था। प्राइस इलास्टिसिटी, उसके बाद हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का मेजरमेंट भी किए थे, है ना। नॉर्मली जो इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होता है, प्राइस इलास्टिसिटी जिसको हम लोग शॉर्ट में ईपी के नाम से जानते हैं, इसी का एक दूसरा नाम हम लोग यूज कर सकते हैं ईडी, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब वी कैन यूज सब्स्टिट्यूटली, मतलब हम लोग ईपी दैट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी और ईडी दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों को हम लोग सब्स्टिट्यूटली यूज कर सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम केस में प्रोडक्ट का डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई एंड ओ। इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड किस पे डिपेंड करता है, अप एंड डाउन प्राइस पे। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंटरचेंजेबली यूज होता है सर। मतलब आप प्राइस इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हो, प्राइस इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप बता सकते हो, मतलब ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, ठीक है। तो ईपी एंड ईडी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे सर इनकम इलास्टिसिटी पे। इनकम इलास्टिसिटी, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी वी कैन सी इन द मार्केट, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी था पॉइंट नंबर 1, उसी को हम लोग इंटरचेंजेबली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी पे, एंड उसके बाद बात करना चाहिए सर क्रॉस इलास्टिसिटी पे, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनकम इलास्टिसिटी। सो प्लीज पेशेंसली थोड़ा कंसंट्रेट कर लो सर। तो जब भी हम लोग इनकम इलास्टिसिटी पे मतलब मैटर को डिस्कशंस करेंगे, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज EY, इसको डिनोट किया जाता है EY से, ओके, EY से डिनोट किया जाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, एकदम लेमैन की जरा अगर समझे, कंज्यूमर का इनकम जितना परसेंटेज चेंज होता है, कंज्यूमर का इनकम जितना परसेंटेज चेंज होता है, उसके कारण प्रोडक्ट की डिमांड में जितना परसेंटेज चेंजेस होता है, उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इसको मैथमेटिकली बता दो। तो मैथमेटिकली एकदम सिंपल है, परसेंटेज डेल्टा वाई मतलब आपके इनकम में चेंज। सपोज आपको पहले 50,000 इनकम होता था,
50,000 इनकम था, ये आपका प्रीवियस इनकम था। अभी आपका इनकम नाउ आपको 80,000 इनकम होता है। तो 50,000 पहले था, अभी 80,000 है। तो आप अभी कैलकुलेट कर लो कि 50,000 से 80,000 का जो 30,000 एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 30,000 मतलब 30,000 बाई 50,000 इंटू 100 करके देखो कितना होता है, मुझे बताओ तो कोई। 30K बाई 50K इंटू 100 कितना परसेंटेज होता है? एनीवन प्लीज कैलकुलेट इट एंड प्लीज टेल मी। 30K बाई 50K इंटू 100 कितना परसेंटेज होता है? सर 60। 60%। वेरी गुड सर। परसेंटेज डेल्टा क्यू। तो आपका इनकम पे कितना चेंजेस आया सर? 60%। अगर आपका इनकम पे चेंज 60% है और इसके कारण आपका, अगर आपका क्वांटिटी डिमांड मतलब आप जो प्रोडक्ट मार्केट में पहले लेते थे, सपोज आप पहले मंथली प्रोडक्ट मार्केट से लेते थे, मंथली आप 20,000 का प्रोडक्ट परचेस करते थे, क्योंकि आपके इनकम में काफी ग्रोथ आया, तो अभी आप करेंटली मतलब ये आपका ओल्ड मार्केट परचेस था, नाउ आपका मार्केट परचेस 20,000 से ज्यादा होके 40,000 हो गया न्यू। तो प्लीज टेल मी 20 से 40,000 का चेंज मतलब कितना सर? मतलब पहले था 20 अभी हो गया 40, तो चेंजेस बेसिकली 20 का है। तो 20,000 डिफरेंस है, और पहले भी था 20,000, अभी कितना है सर? 100। कितना चल, ये कितना परसेंटेज हो जाएगा सर? 100%, है ना? ये हो गया 100%। तो आपका इनकम में चेंज हुआ 60%, बट आपका डिमांड में चेंज हुआ 100%। सही है ना? $20,000 अभी हो गया 40, तो 20 से 40 का डिफरेंस कितना? 20 का, और आपका ओल्ड था 20, तो 20,000 बाई 20,000 दैट मीन्स 1 इंटू 100, 100%। हाँ सही है, समझ में आ रहा है सर? तो इस तरह से आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि 60 मतलब आपका इनकम, चेंज इन इनकम और आपके डिमांड में चेंज। ठीक है, तो चलो आगे आगे इस तरह का आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है सर, डोंट वरी। तो इनकम इलास्टिसिटी सिंपल है कि आपके इनकम पे चेंज और आपके डिमांड पे चेंज। तो ये है इसका नॉर्मल फार्मूला। इसका और एक फार्मूला भी है, जब आपके सामने परसेंटेज डायरेक्ट नहीं रहेगा तो ओल्ड क्वांटिटी बाय ओल्ड इनकम, सॉरी न्यू क्वांटिटी बाय न्यू इनकम। डेल्टा क्वांटिटी मतलब चेंज क्वांटिटी, हाँ, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। दिस इज द चेंज क्वांटिटी एंड दिस इज द चेंज इनकम एंड दिस इज द ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड क्वांटिटी। एक एग्जांपल है सर, देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 110, आपका पहले इनकम कितना था? इनकम पहले था 100, न्यू इनकम आपका हो गया 110। पहले आपका इनकम होता था 100, अभी होता है 110। तो क्वांटिटी डिमांड में भी ऑल्सो चेंजेस आया। पहले अगर आप 50 लेते थे, मतलब आपको, आप पहले अगर 50 प्रोडक्ट लेते थे क्वांटिटी, नाउ आप लेते हो 55, देन इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन आस्क। ठीक है, तो सिंपल करो ना सर, एकदम आपके सामने पूरा डेटा है, जस्ट इसको एकदम डायरेक्ट एकदम कैलकुलेशन में बिठा दो, आपको भी समझ में आ जाएगा। डेल्टा क्यू मतलब आपको चेंज से पहले देख लेना चाहिए। डेल्टा क्वांटिटी निकालो, डेल्टा इनकम निकालो। डेल्टा क्वांटिटी कितना सर? 50 से 55, चेंजेस कितना? 55 माइनस 50, मतलब यहाँ माइनस इग्नोर करना चाहिए। पी हो गया 5, और इनकम में चेंजेस 110 माइनस 100 इक्वल्स टू 10, तो इनकम में चेंज। और आपका ओल्ड इनकम कितना है? ओल्ड इनकम इक्वल्स टू 10 एंड ओल्ड क्वांटिटी आपका कितना है सर? ओल्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू 50। तो एकदम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई। इसी फॉर्मूला में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू। तो आपका चेंज क्वांटिटी कितना सर? चेंज क्वांटिटी है आपका 5, तो चेंज क्वांटिटी 5। चेंज इनकम कितना सर? 10 इंटू 100 बाई 50। सर बताओ कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? अगर आप इसको सिंपल सॉल्व करते हो, जस्ट सिंपली सॉल्व इट, 5 बाई 10 इंटू 100 बाई 50
तो ये हो जाता है आपका 10 10 10 और ये हो जाएगा 5 10 50, तो 10/10 इक्वल्स टू 1, तो आपका इलास्टिसिटी होता है 1। कैलकुलेट करके देखे हो सर आप लोग? UI 1 आ रहा है सर, नॉर्मल मैथ्स है सर, बस आपको ये चीज थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये एंड ये। हेलो सर, बताओ प्लीज। है सर। इनकम इलास्टिसिटी का मैथ्स क्लियर है ना? है Yes, sir. जब भी आपको किसी भी तरह का, चाहे इनकम इलास्टिसिटी पूछ ले, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी आस्क कर ले, आपको ऑलवेज ना एक चीज याद रखना चाहिए, आपको इस तरह का ना एग्जाम में सम्स ऐसा आता है सर, तो जब भी ऐसा पूछ लेना एकदम बहुत इजी है सर, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जिस चीज से मतलब आपका बेस क्या है, जैसे आपको इनकम इलास्टिसिटी पूछा जा रहा है, तो आपको ना ये फॉर्मूला ना रटने का जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली मेमोराइज इट। हाउ? परसेंटेज डेल्टा वाई क्यों नीचे, क्यों? बिकॉज आपको एग्जाम में अगर 100 में 50 मिलता है सपोज, आपने ये कैलकुलेट करने के टाइम पे 100 को नीचे क्यों दिया? बिकॉज यू गेट 50 आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ जिससे होता है वो नीचे होता है, तो आपका इनकम आउट ऑफ है सर। बेसिकली आपका जो डिमांड है ना, परसेंटेज डेल्टा क्यू जो है ना, ये आपके आउट ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, आपका इनकम पे डिपेंड करता है, आपका डिमांड क्या होगा, आपके इनकम पे डिपेंड करता है आपका डिमांड क्या होगा। समझ रहे हो ना सर? तो इसलिए इनकम नीचे डिमांड ऊपर। जैसे कि एग्जाम में 50 मिलेगा कि नहीं, डिपेंड किस पे करता है? 100 पे डिपेंड करता है, तो जिस पे डिपेंड है वो नीचे और जिस जो आउटकम है वो ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर डिपेंड किस पे है? इनकम पे, दैट्स वाई इनकम नीचे, आउटकम जो है आपका डिमांड है, दैट्स वाई डिमांड ऊपर। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई होगा, या फिर क्या फॉर्मूला होना चाहिए, एकदम लॉजिकल है कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है क्वांटिटी डिमांड, इसीलिए फॉर्मूला ऐसा बना है। और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्राइटेरिया है, इसको आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अगर आप इनकम की जगह प्राइस को भी लेते हो सिमिलर वे में, परसेंटेज डेल्टा क्यू बाई परसेंटेज डेल्टा पी, प्राइस पे डिपेंड करता है ना, क्वांटिटी पे चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है, तो प्राइस पे डिपेंड करता है, इसलिए प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। ओके ना सर? हेलो, हेलो सर, समझ में आया? प्लीज बताओ प्लीज। हाँ हाँ सर, समझ में आया। अरे आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मेरा साउंड आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो देखो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी तो कैलकुलेट हो गया ना सर। तो बेसिकली ये UI इक्वल्स टू 1 आपको क्या कहते हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब भी आपको इलास्टिसिटी आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑलवेज किससे मेजर होता है? 1 से। ओके, तो अगर ये 1 है दैट मीन्स ये इक्वल्स टू 1 है ना, दैट मीन्स ये यूनिट इलास्टिक है, ये यूनिट इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है। अब हमेशा आपको ऐसे ही पूछा जाता है, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन लाइक इलास्टिसिटी 1 है या 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। तो बेसिक मेजरमेंट में क्राइटेरिया क्या है? 1। अगर 1 से ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 कहेंगे, अगर 1 से कम होगा तो लेस देन 1 कहेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कहेंगे। तो वही यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी जैसे देखे थे ना, यहाँ थोड़ा सा अलग है पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज लिटिल बिट सिमिलर बट थोड़ा सा डिफरेंस है सर। जैसे कि टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, इट मे बी 3 टाइप्स। इंपॉर्टेंट है सर, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछता है ऐसा। पॉजिटिव इलास्टिसिटी कब होता है? इन केस ऑफ नॉर्मल एंड लग्जरी गुड्स। अगर गुड्स नॉर्मल है या लग्जरी है तो उसमें इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है। देयर विल बी पोजीशन रिलेशन बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड डिमांड, बिकॉज एज इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, है ना सर? नॉर्मल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स मतलब सर जो आप डेली लाइफ में नॉर्मली यूज करते हो, जिसका आपको जरूरत होता है डेली, नेसेसिटीज नहीं है बट नॉर्मल है, नेसेसिटीज भी नॉर्मल में आता है लेकिन नॉर्मल है, मतलब कुछ ऐसा गुड्स जो लग्जरी नहीं है, ठीक है, लाइक आपका फोन, ठीक है, आपका घर में जो पंखा घूमता है, फैंस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मली आप यूज करते हो, दिस इज नॉट योर लग्जरी बट दिस इज अ नॉर्मल, बट नेसेसिटीज भी नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना मतलब एक टाइम था ना सर, इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, एक टाइम था टेलीकम्युनिकेशन था नहीं, फिर भी हम लोग जी सकते थे, तो ये नॉर्मल गुड्स में काउंट करो आप, ठीक है। लेकिन हम लोग आजकल इसको अपना नेसेसिटीज बना रहे हैं, दैट्स
दैट इज द नेचर ऑफ द इकोनॉमी। बट मैं आपको नॉर्मली समझाना चाहता हूँ कि जिसके बिना आप जी सकते हो वो है नॉर्मल, जिसके बिना आप जी नहीं सकते वो है नेसेसिटीज, और जो मतलब जीने के लिए कुछ ज्यादा ही मतलब जरूरत नहीं है फिर भी आपको चाहिए, मतलब एकदम नॉर्मल नेसेसिटीज भी नहीं है, एकदम भयंकर नेसेसिटीज भी नहीं है, तो वो हो जाता है आपका लग्जरी। चाहे नॉर्मल हो या लग्जरी, दोनों गुड्स के केस में आप एक फॉर्मूला तो ऑब्वियसली यूज करते हो ना, कि अगर आपका इनकम बढ़ता है, सपोज आप पहले 50,000 इनकम करते थे, नाउ आपका इनकम 1 लाख हुआ है, तो आपका नॉर्मल नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स का डिमांड एंड लग्जरी गुड्स का डिमांड दोनों बढ़ेगा। पहले आपके घर में एक नॉर्मल बक्सा जैसा टीवी था, वो टीवी में एक ऐड आता है ना, मुझे अभी आता है कि नहीं पता सर, मैं उतना टीवी आजकल नहीं देखता, लेकिन एक ऐड आता था, बक्सा है बक्सा, अंकेल का टीवी बक्सा, ऐसा आता है सर, टीवी में ऐड आता था, बक्सा है बक्सा, अंकेल का टीवी बक्सा, ऐसा आता था, याद है आप लोगों को, जानते हो आप लोग? ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो अगर आपके घर में एक नॉर्मल टेलीविजन है जो एकदम बक्सा जैसा है, ओल्ड पैटर्न में, तो उसके बाद एलईडी आ गया, अभी तो एंड्रॉयड टीवी आ गया सर, तो आपका इनकम बढ़ा है तो आप एंड्रॉयड टीवी यूज करोगे ना, बिकॉज आपका इनकम में ग्रो हुआ है, तो आप एलईडी छोड़ के आप एंड्रॉयड में आ जाओगे। तो ऑब्वियसली चाहे वो गुड्स लग्जरी में आता है यहाँ पर, तो लग्जरी गुड्स में इनकम बढ़ा तो आपका डिमांड भी बढ़ा, नॉर्मल गुड्स में भी। आप पहले अगर नॉर्मली स्मार्टफोन में जो डेटा यूज करते थे, नॉर्मल डेटा, अगर आप पहले सिर्फ 1 GB डेटा पर डे यूज करते थे, अभी आप 2 GB या 3 GB डेटा यूज करते हो, तो नॉर्मल गुड्स में भी आपका डिमांड ग्रो हो गया है क्योंकि आपका इनकम में ग्रो हुआ है। तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी क्या हुआ, समझ में आया सर? पॉजिटिव इलास्टिसिटी नॉर्मली नॉर्मल एंड लग्जरी गुड्स में होता है, और नॉर्मल एंड लग्जरी गुड्स में नेचर क्या है सर? नॉर्मल एंड लग्जरी गुड्स में नेचर ये है, there will be positive relation between income and demand because as income increase demand increase and vice versa. Positive income elasticity may be of 3 types, ये भी 3 तरह का हो सकता है। एक elasticity equals to 1, that means percentage delta Q and percentage delta income दोनों सेम है, मतलब जितना परसेंटेज में आपका इनकम में चेंजेस हुआ, सेम परसेंटेज में आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस हुआ, ओके, तब इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अभी आपको ये सब फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट एकदम इजी लग रहा होगा। ग्रेटर देन 1 कब होगा? क्वांटिटी में चेंजेस समहॉट लार्ज, ठीक है, मतलब जितना ना इनकम में चेंज हुआ, सपोज इनकम में चेंज है 10% बट डिमांड में चेंज है 20%, इनकम में चेंज 10%, डिमांड में चेंज 20%, तो कितना हो जाता है? 2, तो ये 2 मतलब 2 मतलब क्या सर? ग्रेटर देन 1। और लेस देन 1 कब होता है? लेस देन 1 तब होता है सपोज डिमांड में चेंज 10% बट क्वांटिटी में चेंज, सॉरी इनकम में चेंज 20%, आपका इनकम चेंज हुआ 20% में, पर आपका डिमांड चेंज हो रहा है 10% में, इन दैट केस ये इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स का होता है। समटाइम्स अबव इलास्टिसिटी आर आल्सो कॉल्ड ग्रेटर देन 0, मतलब ये सारा का सारा इलास्टिसिटी को ग्रेटर देन 0 इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव इलास्टिसिटी कहते हैं। नेगेटिव इलास्टिसिटी कब होता है सर? इसको लेस देन 0 में होगा ना सर, 0 से नीचे क्या है? 0 से नीचे नेगेटिव है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स then income elasticity of demand is negative because inferior मतलब आप लोग जानते हो ना सर, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशंस कर रहे थे inferior एंड गिफेन में। चलो अभी गिफेन तो नहीं बताएंगे, बेसिकली आपको inferior बताएंगे। inferior ना मैन टू मैन वैरी करता है, मैन टू मैन वैरी करेगा, मतलब आपके लिए जो inferior है मेरे लिए ना भी हो सकता है। सपोज एक पोर इंसान, पोर मतलब एक मिडिल क्लास मानो, सपोज एक मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक रिच। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए नॉर्मल जो ब्रेड होता है ना, वो ब्रेड उसके लिए एक नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स है। लेकिन जो बहुत ही रिच हो गया ना, जो मार्केट में नॉर्मल ब्रेड मिलता है ना, उसको क्या लगेगा? ये तो एकदम घटिया किस्म का है, इंफीरियर है, ये हम लोग नहीं खा सकते। तो इट्स डिपेंड, मार्केट में अलग अलग तरह का मार्केट होता है। जैसे एक शॉपिंग मॉल होते हैं, जो रिच है या मिडिल क्लास है वो शॉपिंग मॉल से परचेस करता है, जो हायर रिच है ना, सुपर रिच है, वो पेरिस जाके परचेस करके लाता है, ठीक है। तो जो पेरिस से परचेस कर रहा है उसके लिए नॉर्मल मुंबई का जो शॉपिंग मॉल है, मतलब बॉलीवुड स्टार लोग, वो पेरिस से शॉपिंग करके लाते हैं ना। तो जो पेरिस में जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं उसके लिए मुंबई में जो मॉल में जो
कपड़ा है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुंबई का मॉल भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आई थिंक यू ऑल गेट टू नो दिस थिंग्स। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। इंफीरियर इज मैन टू मैन वैरी करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका इनकम जब ग्रो होता है ना, जब आपका इनकम ग्रो होगा, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। In case of inferior goods, the income elasticity of demand is negative because there will be inverse relation between the income and demand of inferior. मतलब inferior goods आपका इनकम ग्रो होगा। अगर आप पहले 50,000 इनकम करते थे, अभी आपका इनकम 60 हो गया है। पहले आप मार्केट से 10 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करते थे, लेकिन आपके पास अभी 10 रुपीज का प्रोडक्ट इंफीरियर लगने लगा। पहले आप 5 रुपीज पीस रोटी लेते थे मार्केट से, 5 रुपीज पीस रोटी लेते थे, जिसका क्वालिटी अभी आपको इंफीरियर लगेगा बिकॉज आपका इनकम 10,000 में ग्रो किया। तो अभी मार्केट से 10 पीसेस ऑफ रोटी आप खा सकते हो सर। मार्केट में वेराइटीज काइंड ऑफ रोटी मिलता है। अभी घी लगा हुआ रोटी आप ले सकते हो, जिसका एक रोटी का दाम है 10 पीसेस। पहले आपकी इनकम कम था, अब 5 रुपीज पीसेस रोटी लेते थे। तो आपका इनकम ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पर इंफीरियर का डिमांड क्या हो रहा है सर, नेगेटिव हो रहा है। जब आपका इनकम ग्रो होगा, इंफीरियर का डिमांड नेगेटिव होगा। इसको कहते हैं नेगेटिव इलास्टिसिटी। सर नेगेटिव इलास्टिसिटी समझ में आया, जो बेसिकली इनकम ग्रो और इंफीरियर गुड्स के बीच में होता है सर। प्लीज सर टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी। Yes, sir. एंड सर लास्ट पॉइंट, जीरो इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी कब होता है? इन केस ऑफ नेसेसिटीज गुड्स, वेदर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, द क्वांटिटी डिमांड रिमेन दी सेम। In case of necessities, whether income increase or decrease, quantity demanded remains the same. So zero income elasticity is found here. मतलब necessities के केस में आपका इनकम पहले 50 के था, अभी ग्रो होके आपका इनकम 60 के हो गया। तो पहले अगर आप 70 रुपीज किलो राइस लेते थे, 70 रुपीज किलो राइस लेते थे, तो क्या अभी 70 की जगह आप मतलब क्या बताऊं सर, 700 किलो लोगे? ऐसा तो नहीं ना। नेसेसिटी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो नॉर्मली सेम ही रहता है, चाहे आपका इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। नेसेसिटीज जो जीने के लिए जरूरी है, मतलब आपका रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स, योर फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, जो बेसिक नीड्स है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता है सर। इसलिए नेसेसिटीज केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसा होता है सर, जीरो इलास्टिसिटी होता है। ओके सर, अगर ये पॉइंट समझ में आया सर, मैं आज डिस्कशन सर कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट दिन आपको मैं ये सारा का सारा इलास्टिसिटी यूज करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। आप लोग चाहे तो घर में देख सकते हो, आप लोग के पास मैट तो मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग चाहे तो इसको एक बार घर में शेयर करो, देखो एक बार। आप लोग यहाँ से अगर समझ पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे नेक्स्ट क्लास में ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको सिखाना है, उसके साथ साथ आपको क्रॉस इलास्टिसिटी भी सिखाना है, फिर जाके इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा सर। ओके, तो आज मेरा जो बताना था आप लोगों से, जो भी शेयर करना था इलास्टिसिटी रिगार्डिंग, ये था ही सर। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग टुडेज क्लास, एक मिनट मैं आपके सामने आ रहा हूँ।